अध्याय 71 BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yun Yun at the beginning chapter 71। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 71 उसकी निगाहें। जोड़। अध्याय 71 उसकी निगाह। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला। उस रात जब वह जीवन और मृत्यु के कगार पर थी, ये वही शक्ति थी जिसने उसके घावों को ठीक किया, उसके जीवन को लंबा किया और दानव की अत्याचारी बैंगनी अग्नि ऊर्जा को एक आज्ञाकारी भीड़ में बदल दिया। ये वही है। यह विचार सृष्टि की गर्जना की तरह युन युन की आत्मा पर प्रचंड रूप से प्रहार कर गया। यू मे रुको। युन युन के मुंह से एक स्पष्ट ठंडी चीख निकली। उसके हाथ में मौजूद नीले रंग की लंबी तलवार, जिससे तीव्र तलवार ऊर्जा निकल रही थी, अचानक अपनी चमक खो बैठी और वह स्वयं इस निरंतर बदलते युद्ध क्षेत्र में अपनी सभी गतिविधियों को रोक बैठी। क्या रानी के सफल विकास के बाद भयंकर जवाबी हमले का सामना करने की तैयारी में पूरी तरह सतर्क रही यू मे अचंभित रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि युन युन इस नाजुक मोड़ पर अपनी पहल पर रुक जाएगी। हालांकि युन युन ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। धमाका। युन युन के शरीर से असीम आत्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ, जो इतना विशाल था कि वहां मौजूद सभी शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। आत्मा की वह अदृश्य अनुभूति, मानो आकाश और पृथ्वी पर फैला हुआ एक विशाल जाल हो, जो लगभग उन्मादपूर्ण ढंग से कालीन की तरह अंतरिक्ष के हर इंच और रेत के हर कण को समेटे हुए था। वह खोज रही है। वह उस परिचित आकृति की तलाश कर रही थी, वह आकृति जो उसके सपनों में आती थी और जिसने उसे संप्रदाय से नाता तोड़ने और मौत के इस सागर में कदम रखने का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया था। पंत प्रमुख युन, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? दूर से अस्त व्यस्त हालत में भाग रहे गुहे ने भी युन युन के असामान्य व्यवहार को देखा। युन युन को देखकर वह सदमे और क्रोध में दहाड़ उठा, क्योंकि युन युन न केवल पीछे नहीं हटी बल्कि स्थिर खड़ी रही और अपनी आत्मा की शक्ति को निर्भीकता से उजागर करती रही। मेडुसा ने सफलतापूर्वक डोज़ स्तर प्राप्त कर लिया है। जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम यहाँ मरना चाहती हो? भय और चिंता से भरी उसकी आवाज अत्यंत तीखी हो गई थी। लेकिन युन युन ने उसकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसकी इंद्रियां बार बार इस भूमि पर घूमती रहीं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। नाग मानव जाति की सेना पर धावा बोल दो, जो रानी की सफलता पर जमकर जयकार कर रही है। उसने अपनी निगाहें साम्राज्य के उन योद्धाओं पर घुमाई जो आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। दूर तक नजर घुमाने पर एक विशाल रेत का टीला दिखाई देता है जो बादलों तक ऊंचा उठता है। नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। उनकी इंद्रियों को केवल नाग मानव की उन्मादी और शत्रुतापूर्ण आभा, गुहे और अन्य लोगों का आत्मा में व्याप्त भय और पीली रेत की शाश्वत मृत्युमय चुप्पी ही महसूस हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? वह उस शक्ति के सार को कभी गलत नहीं समझ सकती थी। युन युन की भौहें, जो हल्के घूंघट के नीचे छिपी हुई थीं, कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसे अचानक कुछ याद आ गया। अपनी कलाई को झटकते ही वह प्राचीन जेड का पेंडेंट, जिसे वह हमेशा अपने शरीर के करीब रखती थी और जो जेड की तरह गर्म और चिकना था, उसकी हथेली में प्रकट हो गया। यह एकमात्र यादगार वस्तु है जो उसने अपने लिए छोड़ी है। बिना किसी झिझक के उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी जुझारू भावना को जेड पेंडेंट में डाल दिया। उसे उम्मीद थी कि इस जेड पेंडेंट के माध्यम से उसे थोड़ा सा, यहाँ तक कि बेहद धुंधला सा भी, संबंध स्थापित करने का मौका मिल सकता है। तथापि जेड का ये पेंडेंट पहले की तरह ही गर्म और चिकना बना हुआ है। चाहे उसने लड़ने की भावना को जगाने की कितनी भी कोशिश की हो, वह एक प्राचीन, न पिघलने वाले गर्म जेड के टुकड़े की तरह उसकी हथेली में चुपचाप पड़ी रही, बिना जरा भी प्रतिक्रिया दिए। डॉट डॉट डॉट। बहुत ऊपर एक अदृश्य संरचना से घिरे रेत के टीले के शिखर पर शिंग जुबान चुपचाप नीचे देखने लगी। दाव को देखते हुए चंद्रमा के समान सफेद आकृति हवा में एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह बेचैनी से कुछ खोज रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आत्मा उसकी पड़ताल कर रही हो। चिंता, प्रत्याशा और हैरानी का मिश्रण बार बार उसके भीतर व्याप्त हो रहा हो, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके हृदय में लाखों वर्षों से बंजर पड़ा आत्माओं का सागर एक ऐसी लहर से हिल उठा, जिसके बारे में वह स्वयं भी अनजान था। उसे यह आभास हो रहा था कि उसने अनायास ही जिस जेड पेंडेंट को तराशा था, उसे कोई बाहरी शक्ति सक्रिय करने का बेताब प्रयास कर रही थी। उसके होठों से एक कोमल आह निकली। वह उपस्थित नहीं हुआ। अभी समय नहीं है। उसके मन में बस एक हल्का सा विचार आया।
आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हल्का सा अंश, जो लगभग नगण्य था, चुपचाप उसके शरीर से अलग हो गया और उस अदृश्य संरचना में विलीन हो गया जिसने उसे और हाई बोर्डोन को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। वह संरचना, जिसका मूल रूप से उपयोग केवल छिपने और रक्षा के लिए किया जाता था, उसी क्षण एक नया गुण प्राप्त कर लिया। एकांत। ... नीचे युन युन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जब उसकी असीम रूप से विस्तृत आत्मिक अनुभूति अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गई हो, अदृश्य, अमूर्त, फिर भी अविश्वसनीय रूप से कोमल और लचीली। वह अनुभूति बेहद अजीब थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जबरदस्ती दूर धकेला गया हो। ये कुछ ऐसा था मानो किसी अत्यंत कोमल शक्ति द्वारा मुझे धीरे धीरे कहीं और ले जाया जा रहा हो। ऐसा लगता है मानो वह क्षेत्र इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसे अस्थायी रूप से इस स्थान से, इस दुनिया से और कानून से मिटा दिया गया था। इस क्षण युन युन की हरकतें पूरी तरह से रुक गईं। उसने जेड पेंडेंट को सहलाना बंद कर दिया। इसके अलावा इसने उस व्यर्थ आत्मिक बोध को भी प्रकट करना बंद कर दिया। वह बस हवा में चुपचाप तैरती रही। फीनिक्स की वो निर्मल आंखें उस अस्तित्वहीन स्थान पर टकटकी लगाए हुए थीं। उन आंखों में चिंता और भ्रम का अंतिम निशान भी ज्वार की तरह गायब हो गया। इसके बजाय वहां एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक अनुभूति ऐसी होती है जैसे बादल छंटने के बाद साफ आसमान दिखाई दे, एक अचानक एहसास। दृढ़ता के साथ वह समझ गई, वह पूरी तरह समझ गई थी। ऐसा नहीं है कि हम इसे ढूंढ नहीं सकते। ये वही था, वह नहीं चाहता था कि उसे ढूंढा जाए। इस एहसास से उसे जरा भी निराशा नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत उस क्षण में उसका अत्यंत अशांत हृदय पुनर्तः शांत अवस्था में आ गया। वह वहीं मौजूद था, ठीक वहीं, उस ऊंची जगह पर, एक ऐसी जगह जहां मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। चुपचाप खुद को देखो, बस काफी है, बस काफी है। उसे नहीं पता था कि दाव क्यों नहीं आया। उसे दाव जानने की जरूरत नहीं है, वह केवल दाव को जानती थी। इस क्षण से उसकी लड़ाई अब उस अस्पष्ट और मायावी गुप्त मिशन के लिए नहीं थी। अब यह तथाकथित साम्राज्य और सर्प मानव जाति के बीच संतुलन का मुद्दा नहीं रह गया है। उसने ये सब उसके लिए किया ताकि वह एक अलग युन युन को देख सके। उसके हृदय की गहराई से एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार हुआ। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एक प्रकार की शांति और शक्ति थी जो आत्मा से प्राप्त होती थी। संप्रदाय प्रमुख युन, अगर आप अभी नहीं गए तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। दूर से फुरुकावा की भयंकर दहाड़ फिर सुनाई दी। युन युन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी निर्मल आंखें शांति से उन तीनों डोहुआंगों को देख रही थी जो पहले ही कई मील दूर भाग चुके थे। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप देख रहा था। उसकी निगाहें इतनी शांत थीं, मानो वह तीन बिल्कुल अजनबी लोगों को देख रहा हो। ठीक तभी बूम, नीचे उस भव्य वेदी पर परिवर्तन की हवाएं एक बार फिर बह रही हैं। आकाश और पृथ्वी को भेदने वाला नीला प्रकाश स्तंभ अपने चरम पर पहुंचने के बाद आश्चर्यजनक गति से अंदर की ओर सिकुड़ने लगा। अनंत नीली ज्वालाएं और आकाश की रंगीन चमक किसी अदम्य शक्ति द्वारा एक साथ खींची हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उस सुंदर आकृति की ओर उन्मादपूर्वक अभिसरित हो रही हो जो बहुत पहले प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। पलक झपकते में सारा प्रकाश, सारी ऊर्जा गायब हो गई। इस क्षण आकाश और पृथ्वी क्षण भर के लिए सन्नाटे में डूब गए। वेदी के ऊपर, जो बहुत पहले ही कांच जैसे रंग में बदल चुकी थी, ऊर्जा का एक कोकुन जिसकी सतह इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा रही थी, चुपचाप तैर रहा था। 72 मछुआरा और पीली चिड़िया। जोड़। अध्याय 72 मछुआरा और ओरियोल। वह विनाशकारी ऊर्जा तूफान जिसने पहले दुनिया को तबाह करने की धमकी दी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब केवल वह विशाल कांच का बेसिन ही बचा है जिसे रेगिस्तान के नक्शे से जबरन मिटा दिया गया है। और कुंड के ठीक बीच में 7 रंगों का प्रकाश का एक आवरण लटका हुआ था जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रकाश का वह आवरण लगभग 10 फीट आकार का था, पूर्णतः गोलाकार था, जिसकी सतह पर स्वप्निल 7 रंगों का प्रकाश प्रवाहित हो रहा था, मानो वह दुनिया का सबसे शानदार रत्न हो, या मानो उसमें किसी प्रकार का गहन सत्य समाहित हो, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत। ये बिना किसी असाधारण आभा के चुपचाप वहीं तैरता रहा। हालांकि एक अदृश्य लेकिन भारी दबाव, जो आत्मा को भी जमा देने के लिए पर्याप्त था, प्रकाश के आवरण से धीरे धीरे फैल रहा था। वह दमनकारी आभा विशाल, महान और जीवन स्तर पर पूर्ण दमन से भरी हुई थी। ये लंबे समय से दोहुआंग युद्ध सम्राट के दायरे से आगे निकल चुका है। ये वास्तव में डोउजोव के दिग्गज ब्रांड डोमेन का है। गड़गड़ाहट। दूर से साम्राज्य के शाही दरबारी विंडली ने अनजाने में ही घूर भरा और उसका कंठ थोड़ा सा हिल गया।
उनके बगल में खड़े अल्दयानशी का चेहरा हमेशा की तरह और भी गंभीर था, और उनकी आस्तीनों के नीचे छिपे उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। डूजोंग, रानी मेडुसा वास्तव में सफल हो गई। ऊर्जा के प्रचंड प्रकोप के तहत जिस महिला को आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने का अनुभव होना चाहिए था, वह न केवल मरी नहीं, बल्कि उसने इस परम रूपांतरण को भी पूरा किया, जिसे समझना बेहद मुश्किल था, एक ऐसे तरीके से जो उनकी समझ से पूरी तरह परे था। कुछ असंभव नहीं। बू हे का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी लाल आंखें घोर अविश्वास से भरी हुई थीं, जिन पर दवा का असर साफ दिख रहा था। बिल्कुल असंभव। वह बेतरतीब ढंग से दहाड़ा, उसकी आवाज भय और आक्रोश से तीखी हो गई, जिसमें पिलकिन की संयम और शालीनता बिल्कुल गायब हो गई थी। ऊर्जा के बेतहाशा बढ़ने पर एक देवता भी उसे नहीं बचा सकता। वह सफल कैसे हो सकती है? ये समझ से परे है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह शक्तिशाली गामा साम्राज्य पिलकिन ने 3 शक्तिशाली दाओहुआंग योद्धाओं को इकट्ठा करके आत्मविश्वास से विचित्र ज्वाला पर कब्जा करने का प्रयास किया। अंततः वो विचित्र ज्वाला को प्राप्त करने में असफल तो हुआ ही, साथ ही उसे एक ऐसे शक्तिशाली दाओजोग योद्धा के उदय का भी साक्षी बनना पड़ा जो उन सभी को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। ये तो दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। बू हे के विकृत चेहरे पर एक बार फिर भयंकर पागलपन छा गया। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अचानक अपना हाथ पलट दिया और गहरे नीले रंग की स्वर्गीय अग्नि राक्षस की अग्नि एक बार फिर उसकी हथेली में उठ खड़ी हुई। उसे पूरी तरह से बसने से पहले ही मार डालो। बू हे ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और बिना किसी संकोच के अपनी युद्ध भावना को उजागर कर दिया। गहरी नीली लपटें हवा के विपरीत तेजी से उठी और पल भर में 10 फीट लंबे एक भयंकर अग्नि राक्षस में बदल गईं। दहाड़ते हुए उसमें इतनी भयानक गर्मी थी कि वह पहाड़ों को जला सकती थी और समुद्रों को उबाल सकती थी, और वह हवा में तैरते 7 रंगों के प्रकाश के आवरण की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये हड़ताल उनकी पागलपन की आखिरी हरकत थी। वह उनकी आखिरी उम्मीद भी थे। तथापि ठीक उसी समय जब वह गहरे नीले रंग का आग उगलने वाला विशालकाय अजगर प्रकाश के कोकून से लगभग 10 फीट दूर था, एक विचित्र दृश्य सामने आया। भनभनाहट। शून्य में ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक अदृश्य कोमल अवरोध अचानक हवा से प्रकट हो गया हो। और एक भयंकर, उग्र और विशालकाय अजगर, जो एक साधारण युद्ध राजा को भी पल भर में घायल करने की क्षमता रखता था, जब अवरोध से टकराया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह ऐसा था मानो कोई कीचड़ में सड़ा बैल समुद्र में प्रवेश कर जाए, चुपचाप विघटित हो जाए, समुद्र में समा जाए और शून्य में विलीन हो जाए। कोई विस्फोट नहीं हुआ, इसमें कोई हेजिंग नहीं है। बस यूं ही वह हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह बूहे का शरीर पूरी तरह जम गया। वह खाली शून्य लोक को निसंकोच देखता रहा, और उसकी लाल आंखों में पागलपन की आखिरी झलक भी आखिरकार पूरी तरह से बुझ गई। इसके बजाय वहां अंतहीन ठंड और निराशा ही थी। सब खत्म हो गया। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। वह दाव की शक्ति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह ये जानता था कि दाव और उन्होंने अपना आखिरी और एकमात्र मौका खो दिया था। फुरुकावा और अन्य लोगों की निराशा के बिल्कुल विपरीत, नीचे मौजूद सर्प जनजाति के योद्धा अत्यधिक कट्टरता से भरे हुए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद, महामहिम महारानी, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन सबसे पहले किसी ने असीम उत्साह और श्रद्धा से भरी कर्कश गर्जना की। ये गर्जना, मानो किसी शांत झील में पत्थर फेंक दिया गया हो, ने पल भर में पूरे दृश्य को प्रज्वलित कर दिया। प्रहार प्रहार। मोबासी और यू मेई सहित 8 कमांडरों के नेतृत्व में उस आपदा से बचे हजारों नाग जनजाति के योद्धा बिना किसी पूर्व सहमति के दोनों घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने माथे को झुलसा देने वाली निर्मल धरती पर गहराई से दबा दिया। उन्होंने अपने हृदय में बसे एकमात्र ईश्वर की पूजा अत्यंत प्राचीन और श्रद्धापूर्ण भाव से की। महामहिम, आपका स्वागत है। महामहिम, आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वरीय शक्ति अतुलनीय और शाश्वत रूप से अमर है। पहाड़ों जितनी ऊंची और समुद्र जितनी शक्तिशाली चीखें एक उन्मादी ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गईं जो बादलों को चकनाचूर कर सकती थी और उस पवित्र शहर पर बेतहाशा गूंज उठी जो बहुत पहले खंडहर में तब्दील हो चुका था। प्रकाश के 7 रंगों वाले आवरण को निहारते हुए उनकी आंखें स्पष्ट श्रद्धा और कट्टरता से भर गईं। वही उनका राजा है। नाग मानव जाति को एक गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाने की यही एकमात्र आशा है। पूजा अर्चना की गर्जनापूर्ण और विस्मयकारी ध्वनियों के बीच धड़ाम 7 रंगों के प्रकाश के आवरण से एक गहरी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट स्पंदित ध्वनि निकली। आवाज तेज नहीं थी, फिर भी यह बात वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई और उनके दिलों पर गहरा असर डाला।
यह एहसास ऐसा था मानो हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़ा एक विशाल हृदय इस क्षण फिर से धड़कना शुरू कर दे। धड़ाम, एक और आवाज। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और दमदार थी। प्रकाश के आवरण के केंद्र में अंतरिक्ष की एक दृश्यमान लहर बाहर की ओर फैल गई। उस दिल की धड़कन के साथ ही डजोग विशेषज्ञ पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव और भी बढ़ गया। धप धप धप, दिल की धड़कन तेज होती गई और अधिक से अधिक बार होने लगी। प्रत्येक स्पंदन से पूरा स्थान बुरी तरह कांप उठता था। हर धक्के के साथ अत्यधिक दबाव और भी बढ़ता गया। प्रकाश का 7 रंगों वाला आवरण आश्चर्यजनक गति से घूमने लगा, मानो कोई भयानक प्राणी जो अनगिनत युगों से सुप्त अवस्था में था, उसके भीतर पूरी तरह से जागृत होने वाला हो। गड़गड़ाहट, ऊपर आकाश के रंगों में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। इस क्षण 100 मील के दायरे में स्थित आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा पूरी तरह से विस्फोटित हो उठी। असीम ऊर्जा, मानो किसी अदम्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो, पवित्र शहर के ऊपर आकाश की ओर सभी दिशाओं से उग्र रूप से एकत्रित हो रही थी। वे आकाश में आपस में गुथे और विलीन हो गए, अंततः 7 रंगों के शुभ बादलों के एक विशाल विस्तार में परिवर्तित हो गए जिसने सूर्य को ढक लिया। हजारों शुभ बादल और वे गुलाबी बादल पूरे आकाश को ढक चुके थे। शुभ बादलों से एक अवर्णनीय, विशाल और पवित्र आभा नीचे आई, जिसने लंबे समय से खंडहर में तब्दील हो चुके सर्प जनता के पवित्र शहर को एक पौराणिक रंग से सराबोर कर दिया। हे भगवान, आकाश में विचित्र घटनाएं दिखाई दी हैं। आकाश में उस भव्य दृश्य को देखकर सर्प मानव नेता अत्यधिक उत्तेजना से बुरी तरह कांप उठा। ये जीवन स्तर में एक छलांग है जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम के साथ मेल खाती है। मैं, सर्प मानव जाति, फल फूल रहा हूँ। मैं फल फूल रहा हूँ। नाग जनजाति के सभी योद्धा अभूतपूर्व परमानंद और उत्साह में डूब गए। उन्होंने और भी अधिक जोश के साथ पूजा अर्चना की। उनका उत्साह इतना तीव्र था कि मानो धरती में आग लग गई हो। जहां तक बूहे और अन्य लोगों की बात है, उस असाधारण घटना को देखकर, जो एक डोजोग शक्ति के पूर्ण जन्म और स्थिरीकरण का प्रतिनिधित्व करती थी, उनके चेहरे पहले से ही पीले पड़ गए थे। सभी का ध्यान पूरी तरह से आकाश में 7 रंगों के प्रकाश के उस आवरण पर केंद्रित हो गया था, जो हिंसक रूप से स्पंदित हो रहा था और कभी भी टूटकर अलग हो सकता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस प्राचीन वेदी के नीचे, जो बहुत पहले क्रिस्टल के रंग में परिवर्तित हो चुकी थी, उस सबसे एकांत कोने में एक विशाल छाया में डूबा हुआ, ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से विस्फोटित होकर बना एक अथाह घोर अंधकार में गड्ढा चुपचाप प्रकट हो गया। गुफा के प्रवेश द्वार से लगातार अत्यधिक उच्च तापमान की हवा निकल रही थी, जिससे दिल कांप उठता था। इससे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के वास्तविक स्रोत का पता चलता है। ये भूमिगत लावा की एक छिपी हुई अज्ञात दुनिया की ओर ले जाता है। ठीक उसी समय जब सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं, एक काली परछाई, मानो कोई भूत अंधेरे में विलीन हो रहा हो, चुपचाप एक अदपिटे पत्थर के पीछे से निकली। बिना जरा भी हिचकिचाए वह घोर अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में घुस गया, जहां से भयानक गर्मी निकल रही थी। वह बिना किसी आवाज के गायब हो गया। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #73 जोड़। अध्याय 73 शियाओ यान की घुसपैठ। एक भयानक लू की लहर, जिसने लगभग आत्मा को ही प्रज्वलित कर दिया, हम पर छा गई। जैसे ही शियाओ यान का शरीर उस अंधेरे गलियारे में पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो वह एक भयंकर रूप से जलती हुई भट्टी में कूद गई हो। अगर उसने अंदर प्रवेश करते ही अपनी पहले से ही सीमित युद्ध शक्ति को उसकी सीमा तक न धकेला होता, तो गर्मी की पहली लहर ही उसे जलकर राख कर देने के लिए काफी होती। सावधान रहें, यहीं पर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का वास्तविक जन्म होता है। शाओ यान ने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाया, जरा भी विचलित होने की हिम्मत नहीं की। वह बेहद तेज गति से खड़ी, नीचे की ओर ढलान वाली चट्टान से नीचे फिसल गया। गलियारे के अंदर घोर अंधेरा था, सिवाय पत्थर की दीवारों पर लगे अजीब क्रिस्टलों के, जो उच्च तापमान के कारण झुलसकर लाल हो गए थे और उनसे गहरे लाल रंग की रोशनी की किरणें निकल रही थीं। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, आसपास का तापमान खतरनाक दर से बढ़ता जा रहा था। कुछ 100 मीटर नीचे उतरने के बाद सामने का नजारा अचानक खुल गया। अचानक उसकी नजर एक चकाचौंध कर देने वाले बेहद गहरे लाल रंग पर पड़ी। यह एक भूमिगत दुनिया है, इतनी विशाल कि आप इसका अंत नहीं देख सकते। उसके पैरों के नीचे लाल लावा से बनी एक विशाल झील थी। गाढ़ा लावा उबलते खून की तरह झील की सतह पर धीरे धीरे बह रहा था। मैग्मा की गहराई से लगातार विशाल बुलबुले उठते रहे और फिर कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गए।
प्रत्येक विस्फोट से भारी मात्रा में भयानक लावा निकलता है, जो स्टील को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे भूमिगत स्थान गहरे लाल रंग में बदल जाता है। चौंकाने वाली बात, इस धरती को हिला देने वाली शक्ति के सामने एक व्यक्ति की ताकत बहुत ही तुच्छ और नगण्य प्रतीत होती है। गड़गड़ाहट। जब शियाओ यान ने मुश्किल से निगलने की कोशिश की तो उसकी कंठ की हड्डी अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे होने लगी। शिक्षक, क्या यह नीला कमल सिंहासन है? उसकी निगाहें उस लावा झील के ठीक बीचों बीच टिकी हुई थीं। वहां नीले हरे रंग की चट्टान से बना एक विशाल कमल के आकार का चबूतरा लावा के ऊपर चुपचाप तैर रहा था। कमल के आकार का चबूतरा कई दसियों फीट लंबा था और उसका पूरा शरीर हरे भरे गर्म रंग का था। लावा की उस लालिमा से भरी दुनिया में यह एक उत्तम जेद के टुकड़े की तरह है, जो जीवन शक्ति से भरपूर एक अद्वितीय आकर्षण बिखेरता है। ये सही है। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम उस कमल के चबूतरे के ठीक केंद्र में स्थित है। लेकिन अभी ज्यादा खुश मत होइए। वह लावा देखो, वह सबसे भयंकर अग्निविष से भरा हुआ है। यहाँ तक कि डोउची के संरक्षण में भी एक साधारण डो वांग विशेषज्ञ अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। और बूढ़े डॉक्टर एक पल के लिए रुक गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह लावा झील कई शक्तिशाली अग्नि प्रधान राक्षसी जीवों का घर है। वे साल भर आग और जहर पर जीते हैं, उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं और वे बेहद खून के प्यासे होते हैं। वे इस लावा की दुनिया के असली अधिपति हैं। एक बार जब आप उनके जाल में फंस जाते हैं तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। बूढ़े डॉक्टर की कड़ी चेतावनी सुनकर शियाओयान का दिल, जो उत्साह से बेतहाशा धड़क रहा था, तुरंत शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली, उसकी काली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो फिर हम क्या करें? इंतजार। अपने महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों को पूरी तरह से अलग करने के लिए बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का उपयोग करें। फिर एक छिपकली की तरह मैं धीरे धीरे रेंगते हुए चट्टान के ऊपरी हिस्से से चिपक गया। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लावा कुंड की तलहटी में रहने वाले उन जानवरों को परेशान मत करना। अच्छा। शाओयान ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके मन में एक विचार आया। अचानक उसके शरीर से एक भयानक सफेद लौ का गोला निकला, जिससे अत्यंत ठंडी आभा निकल रही थी। पीली सफेद लपटें, मानो उनमें स्वयं का जीवन हो, तेजी से उनके शरीर को, साथ ही उनके द्वारा पहने गए चौड़े काले वस्त्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। गर्मागर्म, उनके चारों ओर का भयावह रूप से उच्च तापमान जब ज्वाला की इस पीली सफेद ढाल की परत के संपर्क में आया, तो ऐसा लगा मानो उसका सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से हुआ हो, जिससे दांत पीसने जैसी आवाजें निकली, और फिर वह पूरी तरह से शांत हो गया। शाओयान के पूरे शरीर में एक ठंडी और सुखद अनुभूति फैल गई। उसने एक लंबी आह भरी। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने ऊपर मौजूद उतनी ही लाल गर्म चट्टान की दीवार पर एक नजर डाली और एक फुर्तीले बंदर की तरह चुपचाप दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ गया। ... बहुत ऊपर, रेत के टीलों के ऊपर एक अदृश्य संरचना में लिपटा हुआ हाइबोडोन की आंखें, जिनकी चमक वापस लौट आई थी, अचानक सिकुड़ गईं। वरिष्ठ, वो बच्चा अंदर चला गया। वह उस रहस्यमयी आग की भी तलाश में है। अगर इस बच्चे को ऐसा दिव्य खजाना मिल जाए तो क्या गूहे और बाहर जान की बाजी लगाकर लड़ रहे बाकी लोग एक बड़ा मजाक नहीं बन जाएंगे? लेकिन जिंग जुआन ने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। वह शांत भाव से देखता रहा, जैसे 7 रंगों का प्रकाश का आवरण हिंसक रूप से स्पंदित हो रहा था, मानो वह टूटकर अलग होने ही वाला हो, मानो इस दुनिया में केवल वही एक चीज हो जो उसके ध्यान देने योग्य हो। उसको छोड़ दो। उनकी शांत कर्कश आवाज बिना किसी हलचल के गूंज उठी। मैंने उस लड़की के जन्नांगों को स्थिर करने के लिए उस ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के स्रोत को पहले ही हटा दिया है। अब जो बचा है वह महज एक ढेर है, एक खोखला ढांचा है, एक दोषपूर्ण उत्पाद है जिसकी वास्तविक शक्ति का एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं बचा है। वह रुका और अंत में उसकी गहरी आंखें अनायास ही नीचे स्थित लावा की दुनिया पर टिक गईं। उसने सिर्फ वही चीजें ली जो मुझे नहीं चाहिए थी। ये शब्द सुनकर वह एकदम स्तब्ध रह गया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। वह समझ सीनियर का लक्ष्य शुरू से ही वह विचित्र ज्वाला नहीं थी जो पिलकिन गूहे को पागल कर दे। यह महज एक उपकरण है। वह उपकरण जिसका उपयोग रानी मेडुसा के लिए दाऊजी को नया रूप देने के लिए किया गया था। और उस काले वस्त्रधारी युवक को, जो खुद को मछुआरा समझता था, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका इस्तेमाल करने के बाद लापरवाही से फेंके गए टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कितना भयावह कृत्य है, दुनिया के सभी दुर्लभ खजानों को बेकार समझना। ... पाताल लोक। शाओयान इस बात से अनजान थी कि इस यात्रा के लिए दाव का अंतिम लक्ष्य पहले से ही किसी और के लिए आरक्षित था, एक बचा हुआ भोजन।
उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दाओ की कथित रूप से त्रुटिहीन गुप्ता को उन दो आंखों द्वारा देखा जा रहा था जो मानो किसी देवता की आंखों से देख रही हो। इस समय वह अपना सारा ध्यान अपने सामने मौजूद खतरनाक गुप्त युद्धाभ्यास पर केंद्रित कर रहा था। अस्थि आत्मा की शीत अग्नि की पूर्ण सुरक्षा के तहत वह एक अदृश्य भूत की तरह लाल चट्टान की सतह पर तेजी से और चुपचाप आगे बढ़ा। गर्जन। जैसे ही वह नीले कमल के सिंहासन के शिखर पर पहुंचने वाला था, नीचे स्थित शांत लावा झील अचानक फट पड़ी। लावा से अचानक एक दो सिर वाला अग्नि सर्प निकला जो कई फीट लंबा था और लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी विशाल लालटेन जैसी दिखने वाली सांप जैसी आंखों के दो जोड़े एक क्रूर और रक्तपिपासु प्रकाश से चमक उठे, और उस दूसरे लावा दैत्य छिपकली पर टिके हुए थे जिसने अभी अभी अपना सिर बाहर निकाला था। दो लावा प्रधान शासक जिन्होंने अनगिनत वर्षों से इस स्थान पर कब्जा कर रखा है, ने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया है। ऊर्जा के भयावह झटके लाल रंग की लहरों के छल्लों में बदल गए जो चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गए। शाओ यान का दिल अचानक कस गया। उसने तेजी से अपने शरीर को चट्टान की दीवार से कसकर सटा लिया, जिससे उसकी सांसें लगभग रुक गईं। दोनों राक्षस भयंकर रूप से लड़ रहे थे, जिससे आकाश काला हो गया और लावा हर जगह फैल गया। फिर भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके सिर से 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर एक छोटा सा इंसान चुपचाप उनकी नाक के नीचे से गुजर रहा था। बाल बाल बच गए। अंततः जियाओ यान की आकृति सीधे नीले कमल सिंहासन के ऊपर पहुंच गई। बिना किसी झिझक के उसने दोनों पैरों से चट्टान से धक्का दिया और एक तोप के गोले की तरह वह चुपचाप नीचे स्थित विशाल कमल सिंहासन की ओर गिर पड़ा। पफ! उसके पैर ठोस नीली चट्टान पर मजबूती से टिक गए। उसके पैरों के तलवों से एक गर्म लेकिन भयावह रूप से तीव्र गर्मी, इतनी तीव्र कि किसी की आत्मा तक कांप उठे, बेतहाशा उमड़ रही थी। शाओ यान का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी खुशी और उत्साह को दबाया और अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। इस विशाल कमल के चबूतरे के ठीक बीच में लगभग आधा फुट आकार की एक धंसी हुई पत्थर की गुफा थी। शुद्धतम जेड पत्थर से तराशी गई कमल के फूल के आकार की एक नीली लौ वहां शांति से तैर रही थी। ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम। पहुंच में शियाओ यान के हाथ जो उसके काले वस्त्र के नीचे छिपे थे अनजाने में मुट्ठी बन गए। बल लगाने के कारण उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए थे। उसने आसमान की ओर दहाड़ने की तीव्र इच्छा को जबरदस्ती दबाया और बूढ़े डॉक्टर द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार इस यात्रा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। तथापि जैसे ही वह अपना कदम उठाने वाला था, ठीक उसी क्षण क्लिक! एक तीखी स्पष्ट ध्वनि जो पूरी दुनिया में गूंज उठी, एक विघ्नकारी ध्वनि उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे बहकर आई। आकाश के ऊपर 7 रंगों के प्रकाश से सराबोर विशाल प्रकाश के आवरण की सतह पर अचानक महीन दरारों की एक श्रृंखला दिखाई दी। #74 अजीब आग इकट्ठा करो। जोड़। अध्याय 74 विचित्र ज्वालाओं का संग्रह। अध्याय 74 विचित्र ज्वाला का संग्रह। वह कुरकुरी चटकने की आवाज एक अदृश्य गड़गड़ाहट की तरह थी जो दूर आकाश से चट्टानों की परतों को सटीक रूप से भेदते हुए निकली और शाओयान के दिल पर गहरा प्रहार किया। उसने अचानक ऊपर देखा और हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह जानता था दाओ कि समय तेजी से बीत रहा है। क्वीन मेडुसा आ रही है। अध्यापक शाओयान ने खामोश चीख मारी और अब उसमें कोई झिझक नहीं थी। चलो ये करते हैं। लगभग उसी समय बूढ़े डॉक्टर की गंभीर आवाज उसके दिल में गूंज उठी। शाओयान ने अचानक दोनों हथेलियां आगे बढ़ा दी और इस क्षण उसके शरीर में बची हुई थोड़ी सी भी लड़ने की शक्ति बिना किसी संकोच के बाहर निकल गई। शुद्ध सफेद अस्थि आत्मा शीत अग्नि 2 जीवित बर्फीले सर्पों की तरह बिजली की गति से उसकी बाह पर चढ़ गई और अंततः उसकी हथेलियों में सफेद लौ के 2 लगातार घूमते हुए भंवरों में संघनित हो गई। उन्होंने नीले कमल के आकार की लौ को सीधे स्पर्श नहीं किया। इसके बजाय पुराने वैद्य द्वारा सिखाई गई विधि का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने हाथ हरे कमल की मूल ज्वाला की जड़ पर रख दिए। वह विशाल नीला कमल का सिंहासन जो इसे सहारा देता है। भनभनाहट। शियाओ यान की हथेली से पीली सफेद लपटें फूट पड़ीं, लेकिन बिखरने के बजाय वे एक अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में बाल के एक रेशे से भी महीन अनगिनत छोटे बर्फीले अग्नि धागों में परिवर्तित हो गईं। आग की ये रेखाएं एक बारीक बुने हुए जाल की तरह चुपचाप और पूरी तरह से हरे कमल की मूल ज्वाला को, साथ ही उसके नीचे स्थित पूरे कमल के चबूतरे को भी घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो इसने किसी बाहरी शक्ति को महसूस कर लिया हो जो अत्यधिक ठंड से भरी हुई थी। नीली लौ जो अब तक शांति से तैर रही थी अचानक कांप उठी। अचानक बिना किसी चेतावनी के उस छोटी नीली लौ से पहले से 10 गुना अधिक भयावह झुलसा देने वाली गर्मी फूट पड़ी।
वह कोई साधारण लौ नहीं थी। यह उत्पत्ति की अग्नि है जो पहाड़ों को जलाने और समुद्रों को उबालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है और सब कुछ शून्यता में बदल देती है। गर्मागर्म इस भयावह रूप से उच्च तापमान के प्रभाव में शियाओ यान के सुरक्षात्मक जालीदार कपड़े एक सांस भी नहीं ले पाए, वे पल भर में पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए। यदि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक कवच उसे मजबूती से सुरक्षित न रखता तो संभवतः वह एक ही प्रहार में पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाता। फिर भी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर के माध्यम से प्रसारित होने वाली भयानक गर्मी की लहर ने उसकी त्वचा में जलन भरे दर्द की लहरें पैदा कर दी। शाओ यान का चेहरा पल भर में लाल हो गया, माथे की नसें उभर आई और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़कते ही तुरंत भाप बनकर उड़ गईं। उसने अपने दांत भींच लिए, अपने गले की गहराई से एक धीमी, जानवर जैसी गुर्राहट निकाली, उसकी बाहों की मांसपेशियां लोहे की तरह फूल गईं। उठना, उसकी कर्कश दहाड़ के साथ बोन स्पिरिट कोल्ड फायर से बना सफेद जाल अचानक कस गया। गर्जन, तभी नीचे स्थित लावा झील की गहराई से अचानक असीम क्रोध और बर्बरता से भरी एक गर्जना गूंज उठी। ध्वनि तरंग लगभग साकार हो उठी और इस भूमिगत स्थान पर हिंसक रूप से प्रभाव डाला। वूश, लावा झील की शांत सतह अचानक फट गई। सैकड़ों फीट लंबा और भयंकर लाल रंग के शल्कों से ढका एक विशालकाय जीव अचानक चिपचिपे लावा से आकाश में उड़ गया। वह 2 विशाल सिरों वाला एक भयानक विशालकाय सांप था। उसकी 4 ऊर्ध्वाधर पुतलियां, विशाल लालटेन की तरह कमल के सिंहासन पर बैठी नन्ही मानव आकृति पर टिकी हुई थीं। उसके क्षेत्र पर हुए आक्रमण को लेकर उसकी आंखों में अत्यधिक क्रोध और उस नीले कमल के हृदय की अग्नि के लिए एक स्पष्ट लालच झलक रहा था। इसने सैकड़ों वर्षों से इस दिव्य कलाकृति की रक्षा की है। जैसे ही वह पौधा परिपक्व होने वाला था, तभी इस तुच्छ चींटी ने आकर उसे छीनने की हिम्मत की। अदालत में मौत। 2 सिरों वाले अग्नि प्रेत सर्प ने अपने 2 विशाल मुंह, जो नुकीले दांतों से ढके हुए थे, एक ही समय में खोल दिए। 2 मोटे, बैरल के आकार के धधकते लावा के खंभे, जो हर चीज को पिघलाने में सक्षम भयानक गर्मी लिए हुए थे, मंच पर मौजूद शियाओ यान की ओर बाईं और दाईं ओर से तेजी से बढ़े। वह गति बिजली की तरह तेज थी और लगभग पल भर में ही उसने शियाओ यान के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अरे दरिंदे, निकल जाओ! ठीक उसी क्षण जब लावा के वे 2 स्तंभ शियाओ यान पर हमला करने ही वाले थे, बूढ़े डॉक्टर की क्रोध भरी दहाड़, जिसमें असीम शीतलता और गरिमा समाहित थी, अचानक गूंज उठी। भनभनाहट। शाओ यान के हाथ में मौजूद प्राचीन अंगूठी से एक विशाल, शक्तिशाली और भयावह आत्मिक शक्ति निकली, जो इस स्तर से कहीं अधिक थी। आत्मा की अदृश्य शक्ति पल भर में हवा में ही संघनित होकर एक प्रेत हाथ में तब्दील हो गई, जो पूरी तरह से आत्मा की शक्ति से बना था। उस विशाल हाथ ने लावा की आग के दोनों स्तंभों को भयंकर पकड़ से थाम लिया। टकराना। जो लावा के स्तंभ इतने शक्तिशाली थे कि एक वांग विशेषज्ञ को पल भर में घायल कर सकते थे, वे उस मायावी विशाल हाथ के सामने 2 नाजुक ईलों की तरह आसानी से कुचल गए। आसमान में लावा ऐसे भर गया मानो चकाचौंध कर देने वाली आतिशबाजी हो रही हो, जो हर जगह बिखर रहा था और छलक रहा था। गर्जन। पहली बार 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सर्प की 4 विशाल आंखों में आश्चर्य और भय का मानवीय जैसा भाव प्रकट हुआ। ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यह छोटी सी चींटी, जो देखने में किसी दांव मास्टर से कमतर नहीं लग रही थी, इतनी भयानक शक्ति कैसे धारण कर सकती है। बच्चे, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। बूढ़े डॉक्टर की थोड़ी जल्दबाजी भरी आवाज ने शियाओ यान को बेतहाशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये राक्षस कई वर्षों से एक विचित्र अग्नि से घिरा हुआ है और इसकी आत्मा में भी अग्निविष का अंश समाहित है। मेरी आत्मिक शक्ति इसे दबाने में सीमित प्रभाव डालती है। याओ लाओ के याद दिलाने के बिना भी शियाओ यान जानती थी कि वह जीवन और मृत्यु के एक नाजुक मोड़ पर है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और अत्यधिक प्रयास के कारण उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया था। उसने कमल के आधार से हरे कमल की मूल ज्वाला को छीलने की कोशिश करना बंद कर दिया। वह उन सबको, गांजा समेत, ले जाना चाहता है। शाओ यान ने एक पागल की तरह दहाड़ मारी और उसके शरीर के भीतर की अस्थि आत्मा की शीत अग्नि बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से फूट पड़ी। कमल के सिंहासन को पूरी तरह से घेरे हुए सफेद अग्नि जाल चमक रहा था। अचानक एक अदम्य, निर्मम और दबंग शक्ति का विस्फोट हुआ। बूम! लावा झील के केंद्र से विशाल कमल सिंहासन को आग के उस सफेद जाल ने उखाड़ फेंका। प्राप्त करें। शाओ यान की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। अपनी आत्मा में असहनीय पीड़ा के बावजूद, जो भयानक गर्मी से लगभग ढहने की कगार पर जल रही थी, उसने अचानक अपने बाएं हाथ की प्राचीन, गहरे काले रंग की अंगूठी को विशाल नीले कमल के सिंहासन की ओर लक्षित किया, जो आग के सफेद जाल में लिपटा हुआ था और तेजी से हवा में ऊपर उठ रहा था।
भनभनाहट। अंगूठी पर अचानक प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। एक कोमल स्थानिक बल ने अपना प्रभाव फैला दिया। विशाल हरे कमल का सिंहासन, साथ ही उसके भीतर संघर्ष करती और धड़कती हुई हरी कमल की मूल ज्वाला, उस स्थानिक शक्ति के संपर्क में आते ही तेजी से सिकुड़ गई। फिर यह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और उस अदृश्य घेरे में विलीन हो गया। ये हो चुका है। जैसे ही उसे सफलता मिली, जियाओयान को ऐसा लगा मानो उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। उनकी आत्मा की गहराई से एक गहरी थकान और असहनीय पीड़ा उभर उठी, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। गर्जन। ठीक उसी क्षण दो सिरों वाला अग्नि आत्मा सर्प अंततः उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा की दमनकारी शक्ति से मुक्त हो गया। ये लावा झील के खाली केंद्र को भूल रहा था। इसकी चारों सांप जैसी आंखें पल भर में अंतहीन पागलपन और बर्बरता से भर गईं। इसका अनमोल खजाना, जिसकी इसने सैकड़ों वर्षों तक रक्षा की थी, चोरी हो गया। धमाका। अपने विशाल शरीर को अचानक झटका देते हुए इसने लावा की एक धारा छोड़ दी। पूरा सांप मानो किसी तोप के बैरल से दागा गया लाल गोला हो, विनाशकारी आभा के साथ चबूतरे पर खड़े शियाओयान की ओर तेजी से बढ़ा। टहलना। बूढ़े डॉक्टर ने जोर से चीख मारी। शियाओयान ने अपनी जीभ को जोर से काट लिया और उस तेज दर्द ने तुरंत उसके दिमाग को उसकी उन्मत्त अवस्था से बाहर निकाल दिया। बिना सोचे समझे उसकी पीठ को जोर का झटका लगा। हंसना। अचानक उसकी पीठ से चमकीले पंख खुल गए। बैंगनी बादल के पंख। शियाओयान ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल गया। अपने पीछे हो रहे विनाशकारी हमले की ओर देखे बिना ही वह मुड़ा और जिस अंधेरी सुरंग से आया था, उसी में अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। बूम। उसके जाते ही क्रोधित अग्नि सर्प ने मजबूत कमल के चबूतरे को चकनाचूर कर दिया। पत्थर चारों ओर उड़ने लगे, हर दिशा में बिखर गए। दो सिर वाला अग्नि सर्प अपने हमले में चूक जाने पर और भी भयंकर रूप से दहाड़ा। उसका विशाल शरीर लावा झील में बेतहाशा छटपटा रहा था और वह लगातार उस अंधेरे मार्ग की ओर बढ़ रहा था। शियाओयान ने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। वह अपने पीछे आती हुई भीषण गर्मी की लहर को भी महसूस कर सकता था, जो उसे पल भर में पिघला देने जितनी शक्तिशाली थी और लगातार उसका पीछा कर रही थी। जल्दी और तेज। अनगिनत बार मौत के मुंह से बचने के बाद आखिरकार हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब हो गए। इस जबरदस्त लाभ ने जियाओयान के दिल को, जो डर से बेतहाशा धड़क रहा था, एक प्रचंड जुनून से भर दिया। जब तक हम भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जब तक हम इस विचित्र लॉ को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं, शियाओयान का भविष्य उज्जवल और असीम होगा। अंत में आगे सड़क के अंत में प्रकाश की एक झलक दिखाई दी, एक ऐसा प्रकाश जो इस भूमिगत दुनिया से संबंधित नहीं था। बाहर निकलना। शियाओयान की आंखों में बेतहाशा खुशी की चमक दिखाई दी। उसने अपने पंख फिर से फड़फड़ाए और उसकी गति में 3% की और वृद्धि हो गई। धनुष से छूटे तीर की तरह वह अचानक अंधेरी गुफा से बाहर निकल आया। तथापि जिस क्षण वह भूमिगत दुनिया से बच निकला और उसने फिर से दिन का उजाला देखा, स्नैप बूम। आकाश के ऊपर 7 रंगों की रोशनी से जगमगाता हुआ विशाल प्रकाश का आवरण अब उस अपार शक्ति को सहन नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। एक शानदार गुलाबी चमक आकाश और पृथ्वी को रोशन करती है। प्रकाश की बौछार के बीच उंगली की लंबाई के बराबर क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और मानो 7 रंगों के कांच से तराशा हुआ एक प्यारा सा छोटा सांप धीरे धीरे हवा में प्रकट हुआ। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #75 क्या ये डोज़ोंग है? जोड़। अध्याय 75 क्या ये डोज़ोंग है? क्लिक क्लिक। वह चटकने की कुरकुरी आवाज तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल मकड़ी के जाले जितनी घनी दरारें प्रकाश के पूरे 7 रंगों वाले आवरण में बेतहाशा फैल गईं। धमाका। आकाश और पृथ्वी को ग्रहण लगा सकने वाले एक चकाचौंध भरे प्रकाश में नाग मानव जाति की सभी आशाओं को धारण करने वाला प्रकाश का विशाल आवरण एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया। प्रकाश की अनंत रंग बिरंगी किरणें मानो सूरज धीरे धीरे जमीन के ऊपर उग रहा हो, हर दिशा में बेतहाशा फैल रही थी। इस समय डोज़ोंग शक्ति समूह से जुड़ा भयावह दबाव भी अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया। प्रहार प्रहार। नीचे हजारों नाग जनजाति के योद्धा जो पहले से ही जमीन पर घुटने टेके हुए थे, इस भीषण दबाव से एक बार फिर दब गए। उनके पूरे शरीर का ऊपरी हिस्सा झुलसा देने वाली चिकनी धरती पर मजबूती से दब गया था, जिससे उनके लिए उंगली उठाना भी बेहद मुश्किल हो गया था। दूर से ही 3 शक्तिशाली डोहुआंग, गुहे, एल्डर यानशी और विंडली बिजली गिरने की तरह चौंक गए।
उनके शरीर बुरी तरह कांप उठे और वे लगभग मुंह से खून उगलने ही वाले थे। उनके चेहरों का रंग बहुत पहले ही फीका पड़ चुका था, केवल एक भयावह पीलापन और निराशा का भाव ही शेष था। ये हो चुका है। उस पागल औरत ने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली। उनकी आंखों के सामने ही एक असली डज़ोंग पावरहाउस का जन्म हुआ। भूमिगत गुफा से अभी अभी बाहर निकली शाओयान सबसे पहले घायल हुई। इससे पहले कि वह अपने आसपास का दृश्य ठीक से देख पाता, आकाश से आने वाले भयानक दबाव ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो एक अदृश्य पहाड़ के नीचे कुचले जा रहे मेढक की तरह था, जमीन पर कसकर दबा हुआ, उसकी हड्डियां असहनीय भार के नीचे कराह रही थीं। उनकी आत्मा से उत्पन्न भय ने तुरंत उनके हृदय को व्याकुल कर दिया, जो उनकी सफलता से परमानंदित आनंद से भरा हुआ था। क्या हमारी पहचान उजागर हो गई है? रानी मेडुसा बाहर निकली और उसे पता चला कि उसका वतन उससे छीन लिया गया है। सब खत्म हो गया। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों की निराशा और शियाओयान के भय के बिल्कुल विपरीत, नाग जाति के सभी सदस्यों में अत्यधिक उत्साह था। महामहिम, आपका स्वागत है। महामहिम, ईश्वरीय शक्ति अतुलनीय और अमर है। जमीन पर जकड़े होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्कश लेकिन आनंदित दहाड़ लगाए। स्पष्ट श्रद्धा और उत्साह से भरी वह गर्जना खंडहरों में गूंज उठी। सभी की निगाहें उस प्रकाश के केंद्र पर टिकी हुई थीं। वे अपने नए राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो दुनिया पर सर्वोच्च शासन करेगा। अंततः चकाचौंध कर देने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। अंतरिक्ष को भी जमा देने वाला वह भयावह दबाव ज्वार की तरह तेजी से कम हो गया। प्रकाश के केंद्र में एक पतली, आकर्षक आकृति प्रकट हुई और गायब हो गई। तथापि जब 7 रंगों के प्रकाश की वह अंतिम किरण आकाश और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से विलीन हो गई, और जब दाव की आकृति सबके सामने पूरी तरह से प्रकट हुई, ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थमसी गई हो। पहाड़ के ढहने जितनी तेज और सुनामी जितनी शक्तिशाली उन्मादी चीखें अचानक थम गईं। दुनिया पर एक भयानक, डरावनी खामोशी छा गई। वहां से केवल वेदी के ऊपर का आकाश ही दिखाई दे रहा था, जो बहुत पहले ही क्रिस्टल के रंग में परिवर्तित हो चुका था। आम धारणा के विपरीत, रानी मेडुसा वह राजसी, दबंग और बेहद खूबसूरत महिला नहीं थी जिसकी हर कोई कल्पना करता था। हाँ, वहां केवल एक ही था, एक छोटा सा सांप, एक प्यारा सा छोटा सांप, लगभग 1 हाथ की लंबाई का, पूरी तरह से क्रिस्टल की तरह पारदर्शी, मानो उसे 7 रंगों के सबसे उत्तम कांच से तराशा गया हो। वह वहीं पर चुपचाप हवा में लटका हुआ खड़ा रहा। शरीर की सतह स्वप्निल इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा रही है। उसके छोटे से सिर का अधिकांश भाग विशाल आंखों की एक जोड़ी से घिरा हुआ था, जो काले रत्नों से भी अधिक शुद्ध थी। उन आंखों में न तो बलवानों की शान का कोई अंश था और न ही दुष्टों की दुष्टता का। पवित्रता, मासूमियत और दुनिया के प्रति निडर जिज्ञासा का केवल एक ही प्रकार होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक नवजात शिशु में होता है। उसने धीरे से अपना छोटा सा सिर झुकाया और नीचे हजारों नाग मानव जाति के योद्धाओं को देखा जो साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में थे लेकिन बहुत पहले ही अपनी जगह पर जम गए थे। फिर उसने अपना चेरी जैसा छोटा सा मुंह खोला। फुफकार, उसके मुंह से संदेह से भरी एक कोमल, मासूम और मनमोहक फुसफुसाहट निकली। वह आवाज एक संकेत की तरह थी। पल भर में सन्नाटा टूट गया। नीचे एक सर्प मानव नेता ने धीरे धीरे और अकड़कर अपना सिर उठाया। वह हवा में उड़ते उस नन्हे से जीव को देखता रहा, जो उत्सुकता से अपने नाजुक, 7 रंगों वाले ऊर्जा पंखों को फड़फड़ा रहा था, और उसका चेहरा उत्साह और श्रद्धा से भर गया। उसके बगल में खड़ी यूमेई के चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे, वह एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थी। 8 नेता हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की आंखों में एक ही तरह की हैरानी और अविश्वास झलक रहा था। यह क्या चल रहा है? महारानी जी, आप कहाँ हैं? उस शक्तिशाली डोजोव का क्या होगा जो नाग जनजाति को शाश्वत गौरव की ओर ले जाएगा? ये छोटी सी चीज कैसे बन गई जिसे देखकर लगता है कि इसे थप्पड़ मारकर मार डाला जा सकता है? कठिन लेस देन AI equals 114 greater than less than 8 greater than less than 8 greater than। एक ऐसा विचार जिसने सभी नाग मानव रेसरों को एक बर्फीले अथाह गड्ढे में धकेल दिया, उनके दिलों की गहराइयों से अनियंत्रित रूप से पनपा। कठिन दाव, विकास, असफल, फुफकार। दूर से पिल किंग वूहे अपने सामने के इस बेहद हास्यास्पद दृश्य को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर निराशा से विकृत उसका चेहरा अंतहीन उपहास और परमानंद से भरी हंसी में फूट पड़ा। हाँ, वह असफल हो गई, वह सचमुच असफल हो गई। एक डूजोंग, ये तुम्हारा डूजोंग है। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। उसने हवा में तैरते 7 रंगों वाले नन्हे सांप की ओर इशारा किया।
जिसने उसकी हंसी के कारण डर से सहज रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली थी, और वह इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे थे। पहले से मौजूद गहरा भय और निराशा अप्रत्याशित और अद्भुत आश्चर्य से पूरी तरह से दूर हो गई थी। एल्डर यान शी और विंडली भी अपने अत्यधिक सदमे से उबर गए। 7 रंगों वाले उस नन्हे सांप को देखकर, जो बिल्कुल हानिरहित और बेहद प्यारा लग रहा था, उनके दिल की धड़कनें जो अब तक गले में अटकी हुई थीं, आखिरकार शांत हो गईं। उस कठिन परीक्षा से बच निकलने की अपार खुशी ने उनके चेहरों पर एक अजीब सी लाली ला दी। खंडहरों के कोने में लेटी हुई, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुकी शाओयान अब पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई थी। वह 7 रंगों वाले नन्हे सांप को खाली निगाहों से घूर रहा था, जिसके छोटे छोटे पंख फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वह उत्सुकता से प्रकाश के एक छोटे से कण का पीछा कर रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। कुछ सांसें बीत गईं। एक अनियंत्रित, बेकाबू खुशी ज्वालामुखी विस्फोट की तरह पल भर में उसके सिर के शीर्ष पर उमड़ पड़ी। पफ! वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और लगभग फूट फूट कर हंसने ही वाला था कि उसने झट से अपना मुंह हाथ से ढक लिया। अपने चौड़े काले चोगे के नीचे उसका पूरा शरीर हिंसक और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था क्योंकि वह अपनी उन्मादी हंसी को जबरदस्ती दबा रहा था। ये सुरक्षित है। मैं वास्तव में सुरक्षित हूँ। उस क्रूर महिला मेडुसा ने न केवल डोजो स्तर तक पहुंचने में असफल रही, बल्कि खुद को एक हानिरहित पालतू सांप में बदल लिया। ये तो बस ईश्वरीय चमत्कार है। उसे अपने भंडारण वलय में शांति से पड़ा हरा कमल का सिंहासन और उसके भीतर प्रवाहित हरी कमल की मूल ज्वाला महसूस हुई, जो अस्थि आत्मा की ठंडी अग्नि से कसकर लिपटी हुई थी। उसका हृदय गर्मी से जल रहा था। मछुआरा, इस भव्य नाटक में अंत में हंसी हंसने वाली वही होगी, वही असली विजेता होगी। ... रेत के टीले का शीर्ष भाग। हाई बोडोंग ने नीचे के नाटकीय और बेतुके दृश्य को देखा, और जिस बूढ़े चेहरे पर फिर से जीवंतता लौट आई थी, वह भी भावहीन और भ्रमित था। उसने सहज ही अपना सिर घुमाकर बगल की ओर देखा। सीनियर, क्या हो रहा है? अरे नहीं, रानी मेडुसा का विकास सचमुच विफल हो गया है। उनके विचार में विफलता के अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। तथापि जिंग जुआन ने शांत भाव से नीचे तैरते 7 रंगों वाले नन्हे सांप को देखा, जो बेफिक्र होकर बुलबुलों से खेल रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी, जो किसी प्राचीन बर्फीले तालाब की तरह थी। असफल, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी शांत कर्कश आवाज धीमी गति से गूंज उठी। नहीं, यह कोई विफलता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह एक परिपूर्ण विकास है जो हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक है। ये पूर्वजवाद है। जिंग जुआन की दृष्टि समय और स्थान की बाधाओं को भेदती हुई प्रतीत हुई, जिससे 7 रंगों वाले नन्हे सांप के भीतर छिपी विशाल और प्राचीन वंश परंपरा का खुलासा हुआ। उसने वह बनावटी रूप त्याग दिया। साधना के माध्यम से निर्मित दहुआंग शरीर रक्तवंश के स्रोत में लौट आया, जो आदिम क्रूर जानवर का प्रारंभिक रूप था। अब ये कमजोर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसने अपनी अपार शक्ति को असीम क्षमता वाले इस शरीर उत्पत्ति में एकत्रित कर लिया है। दाव शरीर के भीतर, एक बार जब यह इस शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर ले, इस महाद्वीप पर अब कोई भी इसे दबा नहीं पाएगा। ये शब्द बिजली की तरह थे। बिजली की तेज चमक ने हाई बोडोन की आत्मा पर जबरदस्त बल से प्रहार किया। वह उस हानिरहित 7 रंगों वाले नन्हे सांप को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अवर्णनीय सिहरन तेजी से उठ रही थी। ठीक तभी नीचे 7 रंगों वाला छोटा सांप, जो खेलते खेलते थक गया प्रतीत हो रहा था, अंततः रुक गया। उसकी विशाल, पवित्र, मासूम आंखें धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में घूम गईं। इसने नीचे रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया, जो गहरे दुख और भ्रम में फंसे हुए थे, यानी सर्प मानव जाति। उसने दूर खड़े उन कुछ मानव युद्ध सम्राटों को नजरअंदाज कर दिया, जो खुश होकर उसे मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे थे। इसने काले वस्त्र पहने उस युवक को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसका शरीर उस विचित्र अग्नि की आभा से रंगा हुआ था जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित था, और जो एक कोने में छिपा हुआ था, मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाने के बाद उसकी दृष्टि कुछ देर के लिए ठहर गई। फिर अचानक उसका छोटा सा सिर घूम गया। उन निर्मल आंखों ने, जो किसी भी अशुद्धि से रहित थीं, अद्वितीय सटीकता के साथ हजारों मीटर की दूरी तय की और सीधे उस खाली रेत के टीले की ओर देखा जहां शिंग जुआन और हाई बोडोंग थे। 76 पहली झलक जोड़। अध्याय 76 पहली झलक। वहां से एक धुंधली लेकिन अविश्वसनीय रूप से परिचित सी अनुभूति निकली। ये वही शक्ति थी जिसने आत्मा के विलीन होने और आत्मा के बिखरने से ठीक पहले उसे विनाश के अथाह गड्ढे से वापस खींच लिया।
ये वही शक्ति थी जिसने, एक ऐसे तरीके से जिसे वह बिल्कुल समझ नहीं सकती थी, उस भयंकर विचित्र आग को शांत करके सबसे सौम्य औषधि में बदल दिया। फुफकार टिल्ड। 7 रंगों वाले नन्हे सांप के मुंह से एक हल्की फुफकार सुनाई दी। इस बार आवाज में भ्रम और संदेह का भाव नहीं था। इसके बजाय उन्हें अपनेपन और खुशी का एहसास हुआ। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने वह 7 रंगों वाला नन्हा सांप, जिसकी पीठ पर प्यारे से छोटे पंख थे, अचानक अपने पंख फड़फड़ाने लगा। हंसना। इसका रूप पल भर में 7 रंगों की चकाचौंध भरी रोशनी की धारा में बदल गया। बिना जरा भी हिचकिचाए और अपने लोगों की तरफ देखे बिना ही ये बिजली की तरह निर्जन रेत के टीले की ओर सीधा बढ़ गया। इस दृश्य ने मानो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बूढ़े की बेकाबू हंसी, जो इधर उधर झूल रही थी, अचानक रुक गई। उसका लाल चेहरा वहीं जम गया, मुंह अभी भी खुला हुआ था, जो बेहद हास्यास्पद लग रहा था। एल्डर यानशी और विंडली के चेहरों पर इस कठिन परीक्षा से बच निकलने की राहत का भाव जम गया और उसकी जगह एक खालीपन का भाव आ गया। नीचे यूएमई और मोहबासी सहित हजारों नाग जनजातीय योद्धाओं ने धीरे धीरे अपने सिर उठाए। उनके चेहरे, जो कभी निराशा से भरे थे, अब केवल एक ही भावहीन निगाहों से देख रहे थे। महाराज, क्या महारानी उड़ गईं? अपने ही लोगों और खतरनाक दुश्मन की अनदेखी करते हुए वह एक खुले मैदान की ओर उड़ गया। शियाओ यान, जो बैंगनी बादल के पंख लॉन्च करके अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाला था, वहीं जम गया। काले चोगे के नीचे छिपा उसका शरीर लोहे की थाली की तरह झिलमिला उठा और उसके अंदर जो लड़ने का जज्बा अभी अभी जागृत होना शुरू हुआ था, वह थम गया। वह दाव को निःसंकोच देखता रहा, जो अविश्वसनीय गति से आकाश में गायब हो गया। उसके 7 रंगों के प्रकाश ने उसके दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया। क्या चल रहा है? यह उग्र महिला नहीं, ये छोटी सी बच्ची, क्या वह पागल हो गई है? पूरे आयोजन स्थल में केवल यून यून ही सबसे अलग नजर आई। जैसे ही उसने उस दिशा में देखा जिधर 7 रंगों का प्रकाश जा रहा था, उसकी निर्मल फीनिक्स जैसी आंखों से एक अभूतपूर्व चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। इतना ही, इतना ही। डॉट डॉट डॉट। रेत के टीले का शीर्ष भाग। हाई बोडोंग ने दाव को निश्चिंत होकर देखा। 7 रंगों की प्रकाश की एक लकीर आश्चर्यजनक गति से सीधे उसकी ओर आ रही थी। उसका बूढ़ा दिल मानो गले से बाहर निकल आया। पूर्व वरिष्ठ। अत्यधिक सदमे के कारण उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये हमारी ओर आ रहा है। शिंग जुबान पहले की तरह ही शांत भाव से अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा रहा। उसने दाव की ओर देखा, जिसका 7 रंगों वाला प्रकाश आनंद और स्नेह से भरा हुआ था, और उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी, जो एक प्राचीन ठंडे तालाब की तरह थी। अंततः ये प्राचीन वंश परंपरा है। अपने प्रारंभिक रूप में लौटने के बाद भी कर्मा की बोध शक्ति उतनी ही तीव्र बनी रहती है। बस काफी है। अब जब उनका पर्दाफाश हो चुका है, तो और अधिक छिपना उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा। शिंग जुबान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने अनायास ही अपने सामने स्थित शून्य लोक की ओर हाथ हिलाया। भनभनाहट। वह अदृश्य संरचना जिसने पूरे रेत के टीले को घेर रखा था और इस जगह को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया था, बिना किसी निशान के गायब हो गई। उस विशाल रेत के टीले की चोटी पर अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई। ये सबके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क उठी। उसने दाव पर अचानक प्रकट हुए काले वस्त्रधारी आकृति को ध्यान से देखा। उसकी लाल आंखों में भय और आतंक का भाव 10 गुना अधिक तीव्र था, जितना कि मेडुसा के सफल विकास को देखने पर था। एल्डर यानशी और विंडली ने आधा कदम पीछे लिया। उनके चेहरे पल भर में मुर्दों से भी ज्यादा पीले पड़ गए। उन्होंने दाव की आकृति को पहचान लिया। ये कहना उचित होगा कि दाव की आकृति के बगल में खड़ा व्यक्ति ही था जिसने अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त कर ली थी और ऊर्जा से भरपूर था। बर्फ सम्राट हाई बोडोन। क्या वह लापता नहीं था? वह यहाँ क्या कर रहा है? और उसके पीछे खड़ा वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति कौन था, जिसकी वह सेवक की तरह सेवा करने को तैयार था? नीचे हजारों की संख्या में स्नेक पीपल रेसर्स एक भयानक सन्नाटे में डूब गए। जब शियाओ यान ने उस परिचित आकृति को देखा, तो उसकी पुतलियां अचानक अत्यधिक सिकुड़ गईं। हाय बोडोंग, वह यहाँ क्या कर रहा है? और वह रहस्यमयी काले वस्त्रधारी आकृति जो उसके सामने खड़ी थी, जिसके पीछे हाय बोडोंग भी केवल खड़ा रह सकता था। 7 रंगों की रोशनी अंततः रेत की टीले की चोटी तक पहुंच गई। बिना किसी झिझक के वह अत्यंत आत्मीयता के साथ काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर सीधे दौड़ पड़ा। इसकी गति तेज है। काले वस्त्रधारी आकृति और भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। दर्शकों की लगभग फटी हुई निगाहों के बीच शिंग जुबान का शरीर बस थोड़ा सा हिलता डुलता रहा।
फिर मानो टेलीपोर्टेशन के जरिए ये चुपचाप वेदी के ऊपर प्रकट हो गया, जो काफी समय पहले ही कांच के रंग में बदल चुकी थी। अगले ही पल दाव के पीछे आने वाली रंगीन प्रकाश की धारा ठीक उसकी कलाई पर आकर रुकी और उस प्यारे क्रिस्टल जैसे साफ छोटे सांप में बदल गई। उसने अपने छोटे से सिर से जिंग जुबान की पीली उंगलियों को सहलाया और एक कोमल, संतुष्ट और आनंदित फुफकार निकाली, लगभग एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। शिंग जुबान के प्रकट होने से कोई अभूतपूर्व दबाव नहीं पड़ा। उसने अपनी लड़ने की भावना का जरा सा भी प्रदर्शन नहीं किया। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा, मानो हवा में लटका हुआ हो। उसने अपनी कलाई पर नवजात शिशु की ओर देखा और उसकी आंखों में एक दुर्लभ कोमल चमक दिखाई दी, जो एक प्राचीन तालाब की तरह ठंडी थी। उसने एक और उंगली बढ़ाई और 7 रंगों वाले नन्हे सांप के चिकने छोटे सिर को धीरे से थपथपाया। ये गतिविधियां स्वाभाविक और सहज हैं। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों की बची खुची उम्मीद को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस व्यक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में मानो केवल उसकी कलाई पर मौजूद छोटा सा सांप ही था, जो अभी अभी अपने कोकून से बाहर निकला था। पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने की यह भावना किसी भी तीव्र हत्या के इरादे या किसी भी दबंग दबाव से कहीं अधिक घुटन भरी होती है। ... पूरे कमरे में केवल एक ही व्यक्ति था। यूं यूं वह वहां स्थिर खड़ी थी, मानो हवा में लटकी हुई हो। उसने दाव की ओर देखा, जो काले वस्त्र में एक परिचित आकृति थी। उन्हें सबके सामने सर्वोच्च अधिकार के भाव से उपस्थित होते हुए देखकर मैंने उन्हें पहचान लिया। उन्हें उस विनाशकारी ऊर्जा को उजागर करते हुए देखना, उसे एक परिपूर्ण विकासवादी उपहार में परिवर्तित करते हुए देखना। उन्हें रानी मेडुसा को, जिसने अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों को पागल कर दिया था, एक मनमोहक पालतू जानवर में बदलते हुए देखना, जो केवल उनकी कलाई पर ही मोहित हो सकता था। उसकी आमतौर पर साफ, नम फीनिक्स जैसी आंखें अब धुंध की एक परत से ढकी हुई थीं। ये सचमुच वही है जिसने उसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में मृत्यु के कगार से बचाया था। यही वह जुनून था जो उसके सपनों में उसे सताता था। यही वह जुनून था जिसने उसे संप्रदाय की इच्छा का उल्लंघन करने और मृत्यु के इस सागर में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। वह सचमुच आया था, और यह इस तरह से आया कि इसने पूरे दर्शकों को चौंका दिया, मानो इसने सब कुछ अभिभूत कर दिया हो। यून यून के लाल होंठ, जो हल्के घूंघट के नीचे छिपे थे, अनियंत्रित रूप से हल्के से कांपने लगे। वह बोलना चाहती थी, उस नाम को पुकारना चाहती थी जिसे उसने अपने दिल में हजारों बार मौन रूप से दोहराया था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो, और वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। अंततः रोके न जा सकने वाले साफ आंसुओं की 2 धाराएं चुपचाप उसके चिकने गालों पर बह गईं। ... हे अंतहीन अपमान और पागलपन से भरी एक दबी हुई हंसी ने अंततः घुटन भरी चुप्पी को तोड़ दिया। यह एक प्राचीन नदी है। नशे के दुष्परिणाम और अत्यधिक भय से विकृत हुआ उसका चेहरा अब एक भयानक, जिगर के रंग जैसा लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मस्खरा हो। ये तो मजाक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहकाया गया है और फिर भी वह खुद को बहुत महान समझता है। उन्होंने जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ 3 महान डोहुआंगों को इकट्ठा किया, लेकिन अंत में वे किसी और के भव्य प्रदर्शन के लिए केवल एक शुरुआती झलक बनकर रह गए। एक चींटी की तरह व्यवहार किए जाने के इस घोर अपमान ने अंततः उसके दिल में बची हुई तर्कशक्ति की आखिरी किरण को भी कुचल दिया। आपका महामहिम, बूढ़े ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें काले वस्त्र पहने उस आकृति को टकटकी लगाए देख रही थी जिसने उसे अपनी पीठ दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने कांपती हुई उंगली से शिंग जुबान की ओर इशारा किया और अपनी पूरी ताकत से अपने जीवन की सबसे तीखी दहाड़ निकाली। महामहिम, आप आखिर कौन हैं? अपना सिर छुपाकर और अपनी पूंछ दिखाकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #77 एक उंगली से पीछे हटते हुए डोहुआंग। जोड़। अध्याय 77 एक उंगली से डोहुआंग को खदेड़ना। प्राचीन नदी की प्रचंड गर्जना, मानो किसी शांत झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया गया हो, उस पवित्र शहर पर अंतहीन रूप से गूंजती रही जो बहुत पहले खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस आवाज में एक शक्तिशाली डहुआंग योद्धा, एक 6ठे दर्जे के रसायनज्ञ का अनियंत्रित पागलपन और अपमान समाहित था, जिसकी गरिमा को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। पल भर में सबकी निगाहें अनायास ही वेदी के ऊपर मंडरा रही काले वस्त्रधारी आकृति पर टिक गईं। वे सभी दाव के बारे में जानना चाहते थे। आखिर यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया? तथापि
इस लगभग आरोपपूर्ण गर्जना का सामना करते हुए जिंग जुआन ने एक नजर भी नहीं डाली। प्राचीन तालाब की तरह गहरी और ठंडी उन आंखों में एक कोमल दृष्टि थी जो चुपचाप 7 रंगों वाले नन्हे सांप को देख रही थी, जो स्नेहपूर्वक अपना छोटा सा सिर उसकी कलाई से रगड़ रहा था। उसने अपनी एक और लंबी पीली उंगली बढ़ाई और धीरे से उस छोटे से जीव की चिकनी ठुड्डी को खुजलाया। गतिविधियां कोमल थीं लेकिन एकाग्रचित थीं। यह उपेक्षा, ये किसी भी अपमानजनक शब्द या उपहासपूर्ण हावभाव से कहीं अधिक पीड़ादायक है। बूढ़े को लगा जैसे उसके सिर में खून का तेज बहाव हो गया हो। नशीली दवा के दुष्प्रभाव के कारण उसका चेहरा पहले से ही जिगर के रंग का हो चुका था और वह पल भर में और भी ज्यादा बैंगनी हो गया। घोर शर्मनाक, ये पिल्किंग बूढ़े के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। उसके भीतर की युद्ध भावना अत्यधिक क्रोध के कारण उग्र रूप से उमड़ उठी और उसकी हथेली में गहरे नीले रंग की स्वर्गीय अग्निज्वाला अनियंत्रित रूप से धड़क रही थी, मानो किसी भी क्षण विस्फोट करने और चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो। लेकिन उसके पास बची हुई विवेक की आखिरी किरण एक अदृश्य बेड़ी की तरह थी, जो उसे कसकर बांधे हुए थी। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो परिणाम उसकी कल्पना से 10,000 गुना अधिक भयावह होगा। कोगा सहन करने में सक्षम था, लेकिन उनके बगल में खड़े एल्डर यानशी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। गोल्डन बूट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में वह एक प्रसिद्ध डोहुआंग योद्धा भी थे। उन्हें पहले कभी इस तरह खुलेआम अपमानित नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से जिसे अपमानित किया गया वही इस यात्रा में उसका सबसे बड़ा हथियार था, पिल्किंग बूढ़े। अहंकारी एल्डर यानशी के मुख से अचानक एक जोरदार गर्जना निकली। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली डहुआंग से संबंधित भयानक आभा बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश में फैल गई। महामहिम पिल्किंग तुमसे बात कर रहे हैं। हे कायत चूहे, अपना सिर और पूंछ छुपाए हुए, क्या तुम बहरे हो? उसके बोलने से पहले ही उसके भीतर का लड़ने का जज्बा अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। गर्जन, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ 10 फीट लंबा और पूरी तरह से धधकती लाल युद्ध ऊर्जा से बना एक भयंकर शेर अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। वह उग्र शेर इतना सजीव लग रहा था कि उसकी गर्दन के हर एक बाल में आग की लपटें उठ रही थीं। जैसे ही यह प्रकट हुआ, आसपास का पूरा इलाका भयानक गर्मी से झुलस गया और बुरी तरह विकृत हो गया। जमीन के ऊपर की कठोर मिट्टी, जो बहुत पहले कांच के रंग में बदल चुकी थी, एक बार फिर पिघलने के संकेत दिखा रही थी। एल्डर यानशी ने इस हमले में जरा भी दया नहीं दिखाई। वह इस जोरदार प्रहार का इस्तेमाल इस रहस्यमय व्यक्ति की असली पहचान उजागर करने और पिल्किंग और अपनी खुद की गरिमा की रक्षा करने के लिए करना चाहता था। पंथ के गुरुजी, नहीं। बूढ़े के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह हैरानी से चिल्ला उठा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एल्डर यानशी की जीवन भर की जुझारू भावना से ओतप्रोत उग्र शेर आकाश में दहाड़ा। शून्य लोक में अपने चारों खुरों की जोरदार धमक के साथ उसका विशाल शरीर गिरते हुए उल्कापिंड की तरह आग की एक लंबी लाल पूंछ छोड़ते हुए काले वस्त्रधारी आकृति पर उग्र रूप से झपटा, जिसने शुरू से ही कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ऑरा की विनाशकारी शक्ति के कारण दूर खड़े विंडली के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और वह सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गया। नीचे सर्प जनजाति के योद्धा, जो पहले से ही निराशा और भ्रम में डूबे हुए थे, इस युद्ध सम्राट की शक्ति से और भी कुचल दिए गए। उनके दिल भय से कांप रहे थे और उनकी आंखों में और भी गहरा आतंक दिखाई दिया। यहाँ तक कि शियाओ यान, जो खंडहरों के एक कोने में छिपी हुई थी और खुद को सुरक्षित समझ रही थी, भी घटनाओं के इस अचानक मोड़ से इतनी भयभीत हो गई कि उसकी धड़कन रुक गई। वह जमीन पर औंधा लेटा हुआ था, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब देवताओं का संघर्ष होता है तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। उसे इस बात का डर सता रहा था कि इस शक्तिशाली डोहुआंग के हमले का असर उस नन्हे चींटी पर भी पड़ेगा। पूरे दर्शकों में से केवल 2 लोग ही भावहीन रहे। सबसे पहले यून यून है। वह चुपचाप दाव की जानी पहचानी पीठ को देखती रही। उसकी आंसुओं से भरी फीनिक्स जैसी आंखों में चिंता का कोई निशान नहीं था। वह जानती थी कि दाव के लिए ऐसा हमला किसी हल्की हवा के झोंके से कम नहीं था। दूसरा नाम स्वाभाविक रूप से शिंग जुआन है। पहाड़ को भी समतल कर देने वाले इस भयावह प्रहार का सामना करते हुए भी उसने अपना सिर तक नहीं घुमाया। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने पीछे मंडरा रहे जानलेवा खतरे से पूरी तरह अनजान थे। उस भयंकर उग्र शेर के पंजों में धधकती आग के ठीक पहले, जब वह उसके महत्वपूर्ण हृदय को चीर-फाड़ करने ही वाला था, जिंग जुआन आखिरकार हिल गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। फिर उसने अपनी एक लंबी पीली उंगली आगे बढ़ाई, पीछे हटे और धीरे से थपथपाए।
लापरवाही से लेकिन सटीक रूप से इसने ऑरा के भयंकर ज्वलंत शेर के माथे के ठीक बीचों बीच प्रहार किया। कोई भीषण विस्फोट नहीं हुआ, कोई विनाशकारी ऊर्जा संघर्ष नहीं है। उग्र शेर ने उंगली को छूते ही अचानक हवा में जम गया। पहाड़ों और जंगलों को हिला देने वाली उसकी दहाड़ अचानक रुक गई। सोने और लोहे को पिघलाने की क्षमता रखने वाली इसकी प्रचंड ज्वाला पल भर में बुझ गई। अगले ही पल एल्डर यानशी की अविश्वास भरी भूतिया निगाहों के नीचे वह भव्य उग्र शेर मानो हजारों वर्षों से हवा में उड़ती रेत की मूर्ति हो, अपनी भौहों के बीच के बिंदु से टूटना और बिखरना शुरू हो गया। अंततः अनगिनत लाल ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गया जो चुपचाप दुनिया में विलीन हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एक उंगली का वार और युद्ध कौशल पूरी तरह नष्ट। इस बेहद विचित्र दृश्य ने कुछ क्षणों के लिए सभी के दिमाग को स्तब्ध कर दिया। ठीक उसी क्षण वह उग्र शेर पूरी तरह से गायब हो गया। फुफ! दूर खड़े एल्डर यानशी अचानक कांप उठे। वह ठीक से चीख भी नहीं पाया। क्रोध से लाल हुआ वह चेहरा पल भर में राख जैसा सफेद पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती को खाली निगाहों से घूरने लगा। वहां उंगली के आकार का एक खून से लथपथ छेद चुपचाप उभर आया था, जो आगे से पीछे तक पूरी तरह से खुला हुआ था। इसके तुरंत बाद धमाका, उसके शरीर के भीतर एक अदम्य, स्त्रीत्वपूर्ण और दबंग शक्ति का विस्फोट हुआ। उसका पूरा शरीर एक टूटे हुए बोरे की तरह था जिसे किसी अदृश्य विशाल हथौड़े से बुरी तरह कुचल दिया गया हो, और उसके मुंह से आंतरिक अंगों के टुकड़ों से सना हुआ खून बह रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। हवा में ही इसने एक लंबी भेदी परवलय रेखा खींची। अंततः ये सैकड़ों मीटर दूर क्रिस्टल जैसी साफ धरती पर जोरदार तरीके से गिरा, जिससे सैकड़ों मीटर लंबी एक गहरी खाई बन गई। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए। बुजुर्ग यानशी खाई के अंत में एक मरे हुए कुत्ते की तरह बेजान पड़े थे। एक डुहुआंग विशेषज्ञ के लिए उपयुक्त उनकी शक्तिशाली आभा उस क्षण में एक पंचर गेंद की तरह तेजी से गायब हो गई, मुरझा गई और बिखर गई। अंततः उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि वह एक योद्धा राजा से भी बदतर हो गया। एक अंगुली डुहुआंग को बुरी तरह घायल करो। पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। बूढ़े का शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह अकड़ा हुआ था। वह दूर लेटे हुए एल्डर यानशी को निसंकोच घूर रहा था, जिनकी जान खतरे में थी। उनके बैंगनी भूरे चेहरे का रंग काफी हद तक उड़ चुका था, केवल एक गहरा भय और पीलापन ही दिखाई दे रहा था। उसके बगल में खड़ा विंडली बुरी तरह से कांप रहा था, उसका जबड़ा बज रहा था और वह लगातार कुकड़ू जैसी आवाजें निकाल रहा था। नीचे हजारों नाग मानव जाति के सदस्य जो कुछ उन्होंने देखा उससे इतने भयभीत थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। कोने में छिपी हुई शाओ यान को ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा जमने वाली हो। उसने अपना चेहरा झुलसा देने वाली रेत में कसकर दबा लिया और कामना की कि काश वह खुद को एक अदृश्य पत्थर में बदल पाता। ये तो बहुत डरावना है। क्या यही एक सच्चे ताकतवर व्यक्ति की पहचान है? अपनी उंगली के एक सहज इशारे से उसने एक शक्तिशाली डहुआंग पहलवान को, जिसे वह अजेय मानता था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह कमजोर कर दिया। वह इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। ठीक यही इस घुटन भरी जानलेवा खामोशी में अंत में जिंग जुबान धीरे धीरे मुड़ गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो, जैसे लापरवाही से न के बराबर मौजूद धूल को झाड़ रहा हो। फिर उसकी शांत और उदासीन निगाहें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूम गईं। गामा साम्राज्य में हवाओं और बारिश को नियंत्रित करने में सक्षम दो शक्तिशाली डोहुआंग, गुहे और विंडली, दाओ की निगाहों से मिलते ही बिजली के झटके की तरह चौंक गए और अवचेतन रूप से अपने गर्वित सिर नीचे कर लिए। शिंग जुबान की निगाह उन पर एक पल के लिए भी नहीं टिकी, बल्कि धीरे धीरे नीचे मौजूद हजारों नाग मानव जाति के सदस्यों पर घूम गई, जो सर्दियों में झींगुरों की तरह शांत थे। फिर उसने लापरवाही से उन खंडहरों पर नजर डाली जहां शियाओ यान छिपी हुई थी। अंततः उसकी निगाह दाव पर पड़ी, जो चंद्रमा की तरह सफेद रंग की आकृति थी और हवा में तैर रही थी, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वे आंखें, जो किसी प्राचीन तालाब की तरह गहरी और ठंडी थीं, एक अत्यंत सूक्ष्म लहर की तरह हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई की ओर देखा, जहां 7 रंगों वाले छोटे सांप के साथ बड़ी बड़ी शुद्ध आंखें उत्सुकता से उसे देख रही थीं। एक कोमल दिव्य विचार, जिसे केवल वे ही सुन सकते थे, उस छोटे सांप के मन में धीरे से गूंज उठा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नन्हे बच्चे। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? #78 एक लेन देन जोड़। अध्याय 78 एक सौदा। वह कोमल दिव्य विचार, शाश्वत शीत ऋतु को भेदती हुई गर्म धूप की किरण की तरह, चुपचाप 7 रंगों वाले नन्हे सर्प की नवजात शुद्ध आत्मा पर आ पड़ा। चेतना के सागर में उसका छोटा शरीर थोड़ा कांप उठा।
वे विशाल, पवित्र, मासूम आंखें ऊपर उठीं और अपने सामने मौजूद उस रहस्यमय प्राणी को उत्सुकता से निहारने लगी जिसने उन्हें नया जीवन दिया था और जिसकी उपस्थिति ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से करीब होने का एहसास कराया था। अनुभव करना। उसने अपना छोटा सा सिर झुकाया, मानो उसे उस शब्द का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया हो। ये केवल दाव को जानता था, मानो इसके शरीर में एक सूर्य को ठूंस दिया गया हो, जो किसी भी क्षण फट सकता है। वह शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी, फिर भी जटिल और हिंसक भी थी, जिससे बहुत असहजता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी निर्दोष, अनमोल खजाने को उसकी रचना के अंतिम चरण में अनगिनत रेत के कणों के साथ जबरदस्ती मिला दिया गया हो। वेदी के बाहर दुनिया सन्नाटे में डूबी हुई थी। सभी लोग उस आदमी और सांप को खाली निगाहों से घूर रहे थे, मानो किसी जादू के असर से जम गए हों। काले वस्त्रों में लिपटे उस रहस्यमय व्यक्ति को एक उंगली से ही एक शक्तिशाली डहुआंग योद्धा को अधमरी चींटी की तरह कुचलते हुए देखकर वह व्यक्ति अभी अभी अपने कोकून से निकले छोटे सांप को चिढ़ाने लगा, मानो वह बाकी सब लोगों से बेखबर हो। इस बेहद हास्यास्पद दृश्य ने सभी के दिमाग को एक खाली, समझ से परे स्थिति में छोड़ दिया। बूढ़े का शरीर वहीं अकड़ा हुआ खड़ा था। नशे के दुष्परिणाम और अत्यधिक भय से उसका चेहरा विकृत हो गया था और वह हिंसक और अनियंत्रित रूप से फड़क रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर ऐसे भारी लग रहे थे मानो उनमें सीसा भरा हो, इतने भारी कि वह उन्हें 1 इंच के अंश जितना भी नहीं उठा पा रहा था। दाव की दिखने में साधारण सी आकृति किसी प्राचीन दिव्य पर्वत जैसी लग रही थी जो इस दुनिया को दबाए रखता हो। जब तक वह हिलने डुलने की हिम्मत रखता है, वह पवित्र पर्वत उसे उसकी आत्मा सहित पीस कर धूल में मिला देगा। उसके बगल में खड़ी विंडली पहले से ही भावविभोर हो चुकी थी। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह अब एक शक्तिशाली दाओहुआंग योद्धा की गरिमा को बनाए नहीं रख सका। वह अस्त व्यस्त अवस्था में शून्य लोक में गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। खंडहरों के एक कोने में छिपी हुई शाओयान ने अपना चेहरा झुलसा देने वाले गर्म मलबे में कसकर दबा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी भंडारण पेटी के अंदर स्थित कमल का सिंहासन, जिसमें विचित्र अग्नि समाहित थी, थोड़ा गर्म हो रहा था। उसके भीतर मौजूद अस्थि आत्मा की शीत अग्नि ने सहज रूप से एक विनम्र, बर्फीली कपकपी उत्पन्न की। उसे नहीं पता था कि दाव के साथ क्या हुआ था। वह केवल दाव को जानता था, स्वयं को, इस स्वघोषित परम मछुआरे को, जो शुरू से ही किसी और के जाल में फंसी एक तुच्छ छोटी मछली से ज्यादा कुछ नहीं था। शिंग जुवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी नजर में वे पृष्ठभूमि से अलग न दिखने वाली महज अनावश्यक वस्तुएं थीं। वह अपने हाथ में मौजूद उस छोटे से जीव के भीतर की अत्यंत अस्थिर ऊर्जा स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक और स्पष्ट दिव्य विचार उभरता है, जो एक बार फिर 7 रंगों वाले नन्हे सर्प के चेतना सागर को व्यक्त करता है। यद्यपि तुमने विचित्र अग्नि की शक्ति उधार ली और वंश की पैतृक वापसी को पूरा करने के लिए सौभाग्यशाली रहे, फिर भी तुम प्राचीन क्रूर जानवर के प्रारंभिक रूप में लौट आए। हालांकि यह विधि बहुत ही अपरिष्कृत है और जबरन डाली गई ऊर्जा और भी अधिक मिश्रित और अस्वास्थ्यकर है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप 2 जोन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में आपकी नींव अस्थिर है और छिपे हुए खतरों से भरी हुई है। शिंग जुवान की आवाज शांत और कर्कश थी, फिर भी यह एक तेज स्केलपेल की तरह थी, जो इस समय 7 कलर टाइनी स्नैक के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण और घातक समस्या का सटीक विश्लेषण कर रही थी। यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो आप तुरंत ही गहरी सुप्तावस्था में चले जाएंगे और कम से कम 100 साल तक धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर की इस हिंसक ऊर्जा को कम करने और शांत करने में व्यतीत करेंगे। फिर भी सफलता की संभावना 30% से कम है। संभवतः सोते समय वे इस अनियंत्रित शक्ति के शिकार हो जाएंगे। सर्वोत्तम स्थिति में उनका वंश विकृत हो जाएगा और वे अपने सर्प रूप में वापस आ जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति में उनकी दिव्य आत्मा नष्ट हो जाएगी और वे इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। ये शब्द बिजली की तरह थे। दाव की सृष्टि की गर्जना ने 7 रंगों वाले नन्हे सर्प की नवजात, निर्दोष आत्मा पर भयंकर प्रहार किया। उसका एकदम साफ सुथरा छोटा सा शरीर अचानक जम गया। पहली बार उन विशाल, पवित्र आंखों में, जो किसी भी अशुद्धता से रहित थीं, कृतज्ञता और अंतर्निहित भय की एक झलक दिखाई दी। ये सहज रूप से दाव को जानता है। दूसरे पक्ष ने जो भी कहा वह सब सच था। जागने के बाद उसे जो बेचैनी महसूस हुई, उसका असली कारण यही था। पता चला कि मैं विनाश की ओर ले जाने वाली खाई के किनारे पर चल रहा था। किसी आपदा से बच निकलने की खुशी पल भर में एक भयानक ठंडक में तब्दील हो गई। उसने अपना सिर उठाया, उसकी विशाल आंखें बिना पलक झपकाए जिन जुबान को घूर रही थीं, उसकी निगाहों में निर्भरता और विनती भरी हुई थी।
ऐसा लग रहा था मानो कोई खोया हुआ बच्चा आखिरकार अपने एकमात्र भरोसेमंद परिवार के सदस्य को पा चुका हो। शिंग जुआन ने उसकी भावनाओं को भांप लिया। उसकी आंखें किसी प्राचीन बर्फीले तालाब की तरह अपरिवर्तित रहीं। वह अच्छा इंसान नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उसका एक स्पष्ट उद्देश्य था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तीसरा दाव दिव्य विचार, ये धीमी आवाज में गूंज उठा। मैं आपको मूल तत्व को परिष्कृत करने, ऊर्जा को व्यवस्थित करने, अशुद्धियों को दूर करने और एक परिपूर्ण दाव आधार बनाने में मदद कर सकता हूँ। यह आपको एक सदी की सुस्ती से बचाएगा, जिससे आप 10 वर्षों के भीतर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और बिना किसी और चिंता के। उस क्षण 7 रंगों वाले नन्हे सांप के लिए ये शब्द किसी दिव्य संगीत से कम नहीं थे। पल भर में उसकी विशाल पुतलियों से एक अवर्णनीय चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। उसका छोटा सा सिर तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई चूजा चावल चुग रहा हो। उसकी उत्सुकता और लालसा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। हालांकि जिन जुबान के अगले शब्दों ने इसे थोड़ा विराम देने पर मजबूर कर दिया। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। बदले में मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। 7 रंगों वाला नन्हा सांप हिलना बंद कर दिया। वह चुपचाप जिन जुबान को देखता रहा, उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि यह अभी नया ही है। प्राचीन वंश में निहित लेगेसी की बुद्धिमत्ता आम लोगों की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक है। यह समझता है कि समतुल्य विनिमय इस दुनिया का सबसे मूलभूत नियम है। शिंग जुबान ने अपनी लंबी पीली उंगली आगे बढ़ाई। सबसे पहले मुझे आपके जीवन सार की एक बूंद चाहिए। ये सुनकर 7 रंगों वाले नन्हे सांप की विशाल आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठीं। इसका जीवन सार ही इसकी उत्पत्ति का स्रोत है। इसकी एक बूंद भी खो जाने से इसकी मूल ऊर्जा को गंभीर क्षति पहुंचती है और ये लंबे समय तक दुर्बलता की स्थिति में रहता है। हालांकि एक सदी की निष्क्रियता के जोखिम और आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने के संकट की तुलना में ये कीमत स्वीकार्य प्रतीत होती है। उसने तुरंत सहमति नहीं दी, बल्कि इंतजार करता रहा। शिंग जुबान ने धीरे से अपनी दूसरी उंगली बढ़ाई। दूसरा। उनकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई। उन शांत भावहीन आंखों ने अनायास ही नीचे वेदी के खंडहरों पर एक नजर डाली, जो अब एक झिलमिलाते कांच जैसे रंग के हो गए थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये खंडहरों के नीचे स्थित अंधेरे प्रवेश द्वार की एक झलक थी, जो लावा की भूमिगत दुनिया की ओर ले जाता था। मुझे उस ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के निर्माण के समय उसके साथ उत्पन्न हुए क्रिस्टल स्रोत की आवश्यकता है। संबंधित क्रिस्टल स्रोत। ये 4 शब्द दिव्य विचार के माध्यम से 7 रंगों वाले नन्हे सर्प के चेतना सागर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। एक ही समय पर खंडहरों के एक कोने में छिपी हुई शाओयान अचानक कांप उठी। हालांकि वह दिव्य विचार का संदेश नहीं सुन सका, लेकिन उन 4 शब्दों में किसी प्रकार का जादू प्रतीत हुआ, जिससे उसकी भंडारण अंगूठी में मौजूद अजीब क्रिस्टल, एक व्यक्ति के आकार का क्रिस्टल, पारदर्शी और स्वप्निल बैंगनी प्रकाश विकीर्ण करने वाला क्रिस्टल जिसे वह नीले कमल आसन के साथ ले आया था, अचानक कंपन करने लगा। शाओ यान का दिल अचानक कस गया। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरे पक्ष का निशाना उसके पास मौजूद रहस्यमयी आग थी, लेकिन अब ऐसा लगता है बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके दिल में आशा की एक छोटी सी चिंगारी प्रज्वलित हो उठी, जो भय से ठंडी पड़ गई थी। क्या दूसरा पक्ष वास्तव में केवल उप उत्पाद की ही तलाश कर रहा है? तो क्या मेरे हाथ में जल रही यह अजीब सी आग अब सुरक्षित है? ... वेदी के ऊपर जब 7 रंगों वाले छोटे सांप ने जिन जुबान की दूसरी शर्त सुनी, तो उसकी विशाल आंखों में स्पष्ट रूप से भ्रम का भाव झलक उठा। संबंधित क्रिस्टल स्रोत, वह क्या है? उसे केवल इतना ही पता था कि दाओ उस नीली लौ से उत्पन्न हुआ है। इससे जुड़े किसी भी क्रिस्टल के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष ने अपनी शर्तें बता दी हैं। किसी के जीवन सार की एक बूंद। यह एक ऐसा पत्थर था जिसे दाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इन 2 चीजों का उपयोग करके आप एक त्रुटिहीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और लगभग 100 वर्षों का बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। इस कर्ज का निपटारा कैसे किया जाना चाहिए? यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी शायद इसे आसानी से हल कर सकता है। इसके अलावा ये यही है। प्राचीन क्रूर प्राणी, असीम रूप से बुद्धिमान 7 रंगों वाले आकाश को निगलने वाले अजगर की विरासत। उसने ऐसा लगभग बिना किसी झिझक के किया। उस नन्हे से सिर ने जोर जोर से हिलाया। आनंद और समर्पण से परिपूर्ण एक कोमल दिव्य विचार शिंग जुबान के चेतना सागर में स्पष्ट रूप से गूंज उठा। मैं सहमत हूँ। सौदा हो गया है। शुरू से अंत तक ये केवल कुछ दर्जन सांसों तक ही चला।
एक महत्वपूर्ण वार्ता जो पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप को नया रूप दे सकती थी, चुपचाप और किसी की जानकारी के बिना उनकी नाक के नीचे इस तरह से पूरी हुई कि कोई भी इसे समझ नहीं सका। वे अब भी मूर्खों के झुंड की तरह दिख रहे थे, खाली निगाहों से घूर रहे थे। उस आदमी और सांप को किसी रहस्यमय संचार में लगे हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह की सहमति पर पहुंच गए हैं। जिंग जुबान का चेहरा, जो उसके हुड की छाया में छिपा हुआ था, संतुष्टि की एक हल्की सी मुस्कान प्रकट करता हुआ प्रतीत हुआ। उसने धीरे से अपनी उंगली हटा ली। उसकी कलाई पर मौजूद 7 रंगों वाला छोटा सांप आश्चर्यजनक रूप से मानव समान तरीके से चीखी एक गहरी सांस लेता है। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों की बढ़ती हुई भ्रमित और अचंभित निगाहों के बीच उसने अपना बिल्कुल साफ छोटा सा सिर ऊपर उठाया। भनभनाहट। अचानक उसके शरीर से एक अजीबोगरीब ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। उसके माथे के ठीक बीच में स्थित चिकनी 7 रंगों वाली पपड़ी से अतुलनीय रूप से चकाचौंध भरी और दीप्तिमान 7 रंगों की रोशनी निकलने लगी। प्रकाश और भी तेज होता गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई सबसे मौलिक और अनमोल चीज, जो उसके वंश की गहराई में सो रही थी, अब उसके भीतर से फूटकर बाहर आने वाली हो। उसकी भौहों के बीच से गाढ़े खून की एक बूंद धीरे धीरे रिसने लगी, मानो उसमें पूरी दुनिया समाई हुई हो। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 79 रानी का निर्णय। जोड़। अध्याय 79 रानी का निर्णय। जैसे ही यह प्रकट हुआ, एक विशाल जीवन शक्ति एक शांत तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। वह कोई लड़ाई नहीं थी। यह एक अधिक प्राचीन, अधिक मौलिक जीवन शक्ति है। इस शक्ति से पोषित होकर 1000 मीटर के दायरे में उस उजाड़ भूमि पर, जो लंबे समय से झुलसकर कांच के रंग की हो गई थी, अचानक हवा से नन्हे नाजुक हरे भरे नए अंकुर फूट पड़े। एक मुरझाया हुआ पेड़ फिर से जीवित हो उठता है, एक निर्जीव स्थान जीवन से भर जाता है। इस अविश्वसनीय दृश्य ने सभी के दिलों को बुरी तरह जकड़ लिया। यही महारानी की जीवन शक्ति है। ये 7 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर परिवार का सबसे अनमोल जीव है। उत्पत्ति। महामहिम महारानी। पल भर में यू मेई के आकर्षक चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह अब और शांत नहीं रह सकी और असीम भय और डैक से भरी चीख निकल पड़ी। बिल्कुल नहीं। धड़ाम। इसी क्षण नाग जनजाति के 8 नेताओं ने एक साथ अपने माथे को झुलसा देने वाली कांच जैसी जमीन पर जोर से पटका, जिससे एक धीमी गूंजती हुई आवाज उत्पन्न हुई। महामहिम, कृपया पुनर्विचार करें। हम महाराज के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। हम अपनी उत्पत्ति इस व्यक्ति को क्यों सौंपें? मोबासी की कर्कश दहाड़ अंतहीन डैक, आक्रोश से भरी हुई थी। उनके विचार में रानी की हरकतें मानो अपने ही शरीर का मांस काटकर बाघ को खिलाने के समान थीं, जिससे उन्होंने अपने अस्तित्व का रास्ता ही काट दिया। तथापि अपने सबसे वफादार अधीनस्थों को दी गई उनकी हृदयविदारक सलाह। शिंग जुबान की कलाई के ऊपर मंडरा रहे 7 रंगों वाले छोटे सांप ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस अपना छोटा सा सिर उठाया। उन विशाल निर्मल आंखों ने, जो किसी भी अशुद्धि से रहित थीं, शांत भाव से शिंग जुबान को निहारा। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये कार्रवाई बिना किसी हिचकिचाहट के अंजाम दी गई। उसमें जरा भी झिझक नहीं थी। पूर्ण निश्चय और भरोसे का केवल एक ही प्रकार है, अपने भविष्य और संपूर्ण सर्प जनजाति के भाग्य को पूरी तरह से उनके हवाले कर देना। लेन देन पूरा हो गया है। भनभनाहट। जैसे ही उसने सिर हिलाया, एक अदृश्य लेकिन कोमल विचार वसंत की हवा की तरह चुपचाप नीचे मौजूद हजारों नाग जनजाति के योद्धाओं के दिलों पर छा गया, जो उथल पुथल और शोक में डूबे हुए थे। उस विचार में इससे अधिक कोई स्पष्टीकरण नहीं था। केवल 2 शब्द हैं, शांत। महज 2 शब्द, फिर भी उनमें महारानी की निर्विवाद पूर्ण गरिमा समाहित है। एक क्षण पहले नाग जनजाति की सेना उत्साह से भरी हुई थी और लगभग हर कीमत पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस विचार का पता चला, वे सभी अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरों पर मौजूद दुख और आक्रोश धीरे धीरे गायब हो गए। इसके बजाय एक ऐसी अचंभा और भ्रम की स्थिति थी जिसे समझना असंभव था। हालांकि वंश की गहराइयों से रानी के प्रति पूर्ण निष्ठा अभी भी हर चीज पर हावी थी। वे चुप हो गए। पूरी दुनिया एक बार फिर सन्नाटे में डूब गई। शिंग जुबान ये सब शांतिपूर्वक देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके जीवन सार के रक्त की एक बूंद, जो हवा में लटकी हुई थी और 7 रंगों की अनमोल रोशनी बिखेर रही थी, धीरे से उसकी हथेली में गिर गई। उनकी हथेली से कोमल लेकिन शक्तिशाली जीवन ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। शिंग जुबान को जरा भी परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक हल्का सा विचार आया।
उत्पत्ति के रक्तसार की वह बूंद जो किसी भी कीमियागर को पागल करने के लिए काफी थी, आध्यात्मिक प्रकाश की एक हल्की परत में लिपटी हुई थी और चुपचाप उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थी। ये सब करने के बाद उसने धीरे से अपनी शांत और उदासीन निगाहें ऊपर उठाईं और लापरवाही से नीचे स्थित वेदी पर एक नजर डाली, जो बहुत पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये खंडहरों के उस गुमनाम कोने में फैल गया। डॉट 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 बूम। जिस क्षण दाव की निगाह उस पर पड़ी, एक चट्टान के पीछे छिपकर लाश का वेश धारण किए हुए शाओयान अचानक अकड़ गई। एक अवर्णनीय, रूह कंपा देने वाली ठंड अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी से बिना किसी चेतावनी के उठी और पल भर में उसके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई भयानक आदिम क्रूर जानवर उसे घूर रहा हो। दाव की निगाहों के सामने उसके सारे दिखावे और रहस्य चिलचिलाती धूप में बर्फ और हिम की तरह उजागर हो गए। जीवन के स्तर से उत्पन्न इस पूर्ण दमन के तहत उसके शरीर के भीतर की अस्थि आत्मा शीत अग्नि वास्तव में समर्पण की मुद्रा में हिंसक रूप से कांप उठी, प्रतिरोध का जरा सा भी विचार उत्पन्न करने में असमर्थ। उनकी भंडारण अंगूठी में मौजूद क्रिस्टल स्रोत, जिसे वह इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते थे, अंगूठी के भीतर बेतहाशा और हिंसक रूप से कंपन करने लगा, मानो उसे किसी अदम्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। हमारी पोल खुल गई। मुझे तो शुरुआत से ही पहचान मिल गई थी। यह एहसास एक अदृश्य हथौड़े की तरह शाओयान की आत्मा पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। पलायन। उसके मन में बस यही एक विचार कौंधा। तथापि उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो अरबों अदृश्य पहाड़ों द्वारा दबा दिया गया हो, और यहाँ तक कि एक छोटी उंगली को हिलाना भी एक विलासितापूर्ण कल्पना बन गया था। वह केवल बेबस होकर देखता रह गया, आकाश में देवता की तरह लटके हुए काले वस्त्रधारी आकृति को देखते हुए, जो अनायास ही उनकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। फिर पांचों उंगलियां हवा में लहराते हुए धीरे से मुट्ठी की तरह बंद हो गईं। ये चाल बहुत हल्की और सहज थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ एक छोटी तुच्छ चींटी को कुचलने जा रहा हो। हंसना। शाओयान की उंगली पर मौजूद गहरे काले रंग की अंगूठी से अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश की वह किरण रिंग की स्थानिक बाधा और शाओयान द्वारा हताशा में सक्रिय की गई युद्ध रक्षा प्रणाली को अनसुना करते हुए एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ी जिसे वह बिल्कुल समझ नहीं सका, और सीधे आकाश की ओर चली गई। इस दृश्य ने तुरंत ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये क्या है? पिल किंग गूहे की आंखें, जो भय से फैल गई थीं, अचानक सिकुड़ गईं। वह बैंगनी रोशनी को टकटकी लगाकर देख रहा था, जो आश्चर्यजनक गति से काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली की ओर बढ़ रही थी। उसके पीले चेहरे पर लालच और अविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह इसे महसूस कर सकता था। उस बैंगनी प्रकाश के भीतर अत्यंत शुद्ध उत्पत्ति ऊर्जा थी, जो किसी भी अग्नि प्रकृति वाले योद्धा को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। इसका मूल्य संभवतः ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से कम नहीं है। उस दिशा में वो काला चोगा पहने हुए बच्चा है। गूहे ने अचानक अपना सिर घुमाया और उस कोने की ओर टकटकी लगाकर देखा जहां शाओयान छिपी हुई थी। उसकी आंखों में एहसास और असीम ईर्ष्या का भाव था। अच्छा, ऐसा है। पता चला कि वह घमंडी आदमी पहले ही भूमिगत हो चुका था। वही है जिसने उस रहस्यमय आग को चुराया था, असली मछुआरा। नहीं, गलत। गूहे के चेहरे पर दिख रही ईर्ष्या पल भर में और भी अधिक भय में बदल गई। उसने काले वस्त्रधारी युवक की ओर देखा, जो विरोध भी नहीं कर सका और खजाने को अपने से दूर जाते हुए असहाय होकर देखता रहा। फिर उसने उस रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा, जिसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और हजारों मीटर दूर से उस दिव्य वस्तु को जबरदस्ती छीन लिया। अचानक उसे समझ आ गया, कौन सा मछुआरा, कौन सा पीला ओरियोल। शुरू से अंत तक ये सिर्फ एक आत्मधोखे वाला बहुत बड़ा मजाक था। ये सभी उस रहस्यमय व्यक्ति के शतरंज के बोर्ड पर महज मोहरे हैं, दयनीय मोहरों का एक समूह जिन्हें इच्छानुसार हेरफेर किया जा सकता है और बलिदान किया जा सकता है। डॉट डॉट डॉट। वहां मौजूद सभी लोगों की स्तब्ध, भयभीत और अचंभित निगाहों के बीच अंततः बैंगनी प्रकाश जिंग जुबान के सामने आ पहुंचा। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। एक विशाल क्रिस्टल, जो लगभग एक मानव सिर के आकार का था, एकदम साफ और देखने में शुद्धतम बैंगनी क्रिस्टल से तराशा हुआ प्रतीत होता था, उसकी दूसरी हथेली के ऊपर चुपचाप तैर रहा था। जी हाँ, ये वही सहचर क्रिस्टल स्रोत है जिसे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के साथ हजारों वर्षों से पोषित किया गया है। लेन देन की दूसरी वस्तु प्राप्त कर ली गई है। इसके साथ ही लेन देन पूरी तरह से संपन्न हो गया। शिंग जुवान ने अपने एक हाथ में अपने जीवन सार के रक्त की बूंद पकड़ी हुई थी, जिससे 7 रंगों का अनमोल प्रकाश निकल रहा था।
उन्होंने एक हाथ में साथ में दिए गए क्रिस्टल स्रोत को पकड़ रखा था, जो स्वप्निल बैंगनी प्रकाश से जगमगा रहा था। ये दोनों अद्वितीय दिव्य कलाकृतियां थीं, जो बाहरी दुनिया में रक्तपात मचाने के लिए पर्याप्त थीं, और वे चुपचाप उसकी हथेली में तैर रही थीं। उसके नियंत्रण में मौजूद दो पूरी तरह से भिन्न, फिर भी समान रूप से विशाल और शक्तिशाली ऊर्जाएं न केवल आपस में नहीं टकराईं, बल्कि सूक्ष्म रूप से एक अद्भुत प्रतिध्वनि का निर्माण किया। इस दृश्य को देखकर विंडली, जो पहले से ही दूर से भयभीत था, अनजाने में ही अपना कंधा निगल बैठा। नीचे हजारों की संख्या में आश्चर्यचकित सर्प जनजातीय योद्धाओं ने विस्मय की एक और भी गहरी भावना महसूस की। अत्यधिक भय का अनुभव करने के बाद जियाओयान को एक अवर्णनीय राहत का एहसास हुआ, मानो वह किसी आपदा से बच गई हो। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, जो बोन स्पिरिट कोल्ड फायर से कसकर लिपटा हुआ था, अभी भी उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद है। दूसरी पार्टी का निशाना दरअसल वही साथ वाला क्रिस्टल था। वह इस यात्रा की सबसे कीमती ट्रॉफी को अपने पास रखने में कामयाब रहा। लेकिन किसी कारणवश राहत की यह भावना भी बहुत कड़वी और दुखद महसूस हुई। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बाघ बड़ी आसानी से लोमड़ी के मुंह से सबसे चर्बीदार मांस का टुकड़ा छीन ले। लोमड़ी ने विरोध करने की हिम्मत तो दूर, वास्तव में इस बात के लिए आभारी थी कि वह बचे हुए टुकड़ों को बचा पाई थी। शिंग जुवान ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर में वे चींटियों से अलग नहीं थे। उसने अभी अभी प्राप्त की गई सामग्री के दो टुकड़ों को देखा और उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी, जो उसके हुड की छाया में छिपा हुआ था। उन्होंने इन दोनों दिव्य वस्तुओं को अपने भंडारक छल्ले में नहीं रखा। कोई अनावश्यक हलचल भी नहीं हुई। उन्होंने सबके सामने धीरे धीरे अपने उन हाथों को, जिनमें वे दो दिव्य वस्तुएं थीं, बीच में मिला दिया। जिस तरह से ये सब हुआ, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग और पृथ्वी की इन दो दिव्य वस्तुओं का जबरदस्ती विलय हो गया हो, जिनके गुण पूरी तरह से भिन्न थे और जिनकी ऊर्जा अत्यंत हिंसक थी। ठीक उसी क्षण कुछ असंभव नहीं, तभी अचानक पिलकिंगू हे के मुंह से असीम भय और अविश्वास से भरी एक तीखी दहाड़ अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी। गामा साम्राज्य के शीर्ष छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के दो अलग अलग प्रकार के खजानों के परिपूर्ण सम्मिलन के लिए परिस्थितियां कितनी कठिन है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसके लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली कड़ाही औषधि, सबसे सटीक अग्नि नियंत्रण तकनीक और दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों दुर्लभ सहायक पदार्थों के निष्प्रभावीकरण और उत्प्रेरण की आवश्यकता होती है। एक भी गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आदमी अब क्या करने वाला है? क्या वह सचमुच सबके सामने अपने नंगे हाथों से इन दो दिव्य कलाकृतियों को आपस में जोड़ने का इरादा रखता है? यह अब दवा बनाने का काम नहीं रहा। #80 यह खजाने को निखारने का तरीका है। जोड़ अध्याय 80 यह खजाने को शुद्ध करने का समय है। ये तो पागलपन है। यह आदमी जरूर पागल होगा। बूढ़े का शरीर हजारों वर्षों से घिसे हुए पत्थर की तरह अकड़ा हुआ था। दवा के असर और अत्यधिक भय से भरी उसकी लाल आंखें हवा में तैरती हुई काले वस्त्रधारी आकृति और उसके हाथों में मौजूद दो दिव्य कलाकृतियों पर टिकी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में पूरी तरह से अलग अलग गुण और अत्यंत हिंसक ऊर्जा थी। ये बिल्कुल भी दवा बनाने का काम नहीं है। गामा साम्राज्य में छठे दर्जे के शीर्ष रसायनज्ञ के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि औषधीय गोलियां बनाने की कला कितनी सटीक और कठिन होती है। औषधि पात्र एक भट्टी है जिसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ज्वाला सम्मिलन को परिष्कृत करने की कुंजी है। आत्मा की शक्ति ही सभी चीजों में सामंजस्य स्थापित करने का मापदंड है। औषधीय गुणों को बेअसर करने और सम्मिलन को उत्प्रेरित करने के लिए दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों दुर्लभ सहायक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। एक भी गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आदमी क्या कर रहा है? यहाँ कोई औषधि पात्र नहीं है। वहाँ कोई लौ नहीं थी। रसायन शास्त्री की आत्मा की शक्ति का जरा सा भी अंश प्रकट नहीं हुआ। वह सबके सामने ठीक उसी क्षण अपने जीवन सार को, जिसमें 7 रंगों वाले स्वर्ग को निगलने वाले अजगर की सबसे मूल जीवन शक्ति समाहित थी, उस साथी क्रिस्टल स्रोत के साथ जबरदस्ती मिलाने वाला था, जिसने हजारों वर्षों से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की अग्निगुण ऊर्जा को संघनित किया था। यह अब महज अहंकार नहीं रह गया है। ये ईशनिंदा है। यह इस दुनिया के सभी कीमियागरों के खिलाफ सबसे घोर ईशनिंदा है। असंभव, बिल्कुल असंभव। बूढ़े के होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और वह सपने में खोई हुई सी कर्कश फुसफुसाहट कर रही थी। वह जिंग जुवान के हाथों को ध्यान से घूर रहा था, ये देखने के लिए उत्सुक था कि इस ढोंगी आदमी का अंत कैसे होगा। ठीक वहीं, इस भयानक सन्नाटे में जिंग जुवान आखिरकार हिल गया। वह किसी से मिलने नहीं गया। हालांकि उसने धीरे से अपना दूसरा खाली हाथ उठाया।
उसने अपनी लंबी पीली उंगली आगे बढ़ाई। फिर उसने सहजता से अपने सामने शून्य लोक को तराशना शुरू कर दिया। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई ऊर्जा नहीं। उसकी उंगलियां किसी अदृश्य कलम की तरह थीं। तथापि जैसे ही उसकी उंगलियां जमीन को छुईं, भनभनाहट, एक दाव जो सूर्य से भी अधिक चमकदार और सोने से भी अधिक शुद्ध है, रहस्यमय सुनहरे मंत्र बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हुए। अपनी जटिल संरचना और अजगर जैसी आकृतियों वाले ये रून अक्षर समय की शुरुआत के गहन सत्यों को समाहित करते प्रतीत होते थे। जैसे ही यह प्रकट हुआ, सृजन और रूपांतरण की एक अवर्णनीय आभा फैल गई। वह क्या है? गुहे का शरीर बुरी तरह हिल गया और उसकी लाल आंखें मानो सॉकेट से बाहर निकल आने वाली थीं। यह अंत नहीं है। जिंग जुबान की उंगलियां शून्य क्षेत्र के भीतर सहजता से नाचती रहीं। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। दूसरा दाव, तीसरे दिन, 10वां दाव, 100वां दाव। लेस देन AI इक्वल्स 9 8 ग्रेटर देन 1 दाव, लेस देन 8 ग्रेटर देन लेस देन 8 ग्रेटर देन अनंत। रहस्यमय सुनहरे प्रतीकों से भरा दाव लगातार उसकी उंगलियों से जन्म ले रहा था। सुनहरे जीवित अप्सराओं की तरह वे आनंदपूर्वक 7 रंगों के सार रक्त की बूंद और बैंगनी क्रिस्टल स्रोत के चारों ओर चक्कर लगाते और नृत्य करते रहे। वे मिलकर शून्य लोक की एक दिव्य भट्टी का निर्माण करते हैं। उन्होंने एक दाव की स्थापना की और कानून बनाया। यह कोई कीमियागरी नहीं है। गुहे के कंठ में हिंसक रूप से उभार आया और उसके बेहद पीले चेहरे से रंग का आखिरी निशान भी पूरी तरह से गायब हो गया। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह सब कुछ जो वह जानता था, वह सारा ज्ञान जिस पर उसे इतना गर्व था, उसके सामने मौजूद इस चमत्कारिक दृश्य के सामने हास्यास्पद और फीका प्रतीत हो रहा था। रसायन शास्त्र की कला अनुकूलन के बारे में है। इसका अर्थ है औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों का सम्मान करना, आत्मा की शक्ति और ज्वालाओं का उपयोग करके उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देशित और शुद्ध करना और अंततः उन्हें आपस में मिला देना। लेकिन मेरे सामने खड़ा यह आदमी जो कर रहा है, वह है योजना बनाना। वह एक सृष्टिकर्ता देवता के समान है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है। वह सबके सामने नियमों का एक बिल्कुल नया सर्वोच्च समूह स्थापित कर रहा है। फिर इस नियम का उपयोग करते हुए उन्होंने उन 2 दिव्य वस्तुओं को जबरदस्ती आदेश दिया। उन्हें टूटने का आदेश दो, उन्हें पुनर्गठन का आदेश दें। उसने अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें एक पुनर्तः नए और परिपूर्ण अस्तित्व में विलीन होने का आदेश दिया। जिस तरह गुहे का विश्व दृष्टिकोण उसके सामने के दृश्य से बुरी तरह हिल गया था, उसी तरह वह बिखरने की कगार पर था। आकाश में व्याप्त सुनहरे प्रतीक अचानक तेजी से चमक उठे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपने स्वामी से अंतिम आदेश मिल गया हो। भनभनाहट, वह अविश्वसनीय रूप से कठोर सजीवी नीलमणि स्रोत जो एक डुहुआंग विशेषज्ञ की पूरी ताकत का सामना करने में सक्षम था, सुनहरे मंत्रों की रोशनी के नीचे भी लड़ नहीं सका और चुपचाप विघटित होने लगा। यह न तो पिघला है और न ही टूटा है। इसके बजाय एक अकल्पनीय शक्ति द्वारा इसे सीधे सबसे मूल रूप में बहाल कर दिया गया, जिसमें अनगिनत ऊर्जा बिंदु स्वप्निल बैंगनी प्रकाश से जगमगा रहे थे। एक ही समय पर जीवन शक्ति से भरपूर 7 रंगों वाले सार रक्त की वह बूंद भी मंत्रों के सुनहरे प्रकाश के नीचे 7 रंगों की चमक के साथ बहने वाले अनगिनत जीवन प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गई। उत्पत्ति ऊर्जा के 2 प्रकार जिनके गुण पूरी तरह से भिन्न हैं और जो असंगत होने चाहिए, ने इस समय जरा सा भी टकराव उत्पन्न नहीं किया। 2 चमकदार आकाशगंगाओं की तरह जो एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं, वे धीरे धीरे शून्य क्षेत्र के भीतर आपस में गुंथी और लिपट गईं, जो सुनहरे प्रतीकों से बनी एक दिव्य भट्टी थी। ये दृश्य बेहद खूबसूरत था। ये तो बेहद विचित्र है। नीचे खंडहरों के बीच काले चोगे के नीचे छिपा हुआ शियाओयान का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ग्रीन लोट्स कोर फ्लेम जो उसके भंडारण वलय के भीतर बोन स्पिरिट कोल्ड फायर द्वारा कसकर लिपटा हुआ था, एक अभूतपूर्व भयानक और हिंसक कंपन उत्सर्जित कर रहा था। ये प्राकृतिक शत्रुओं का सामना करने का भय नहीं है, बल्कि ये सृष्टिकर्ता के प्रति एक प्रकार का आदिम सहज समर्पण है। अचानक उसे समझ आ गया, आखिर मुझसे, इस आत्मधर्मी मछुआरे से क्या चूक हुई। साथ में मिला क्रिस्टल स्रोत, जिसे वह एक बोनस मानता था, वास्तव में इस व्यक्ति के हाथों में रानी के जीवन सार के साथ विलीन हो सकता था। ऐसे तरीके और ऐसा भव्य प्रयास उनकी कल्पना की सीमाओं से बहुत परे थे। आकाश के ऊपर कई सांसों तक चक्कर लगाने और आपस में गुंथने के बाद ऊर्जा की वे 2 चमकदार आकाशगंगाएं अंततः अपने अंतिम विलय की ओर बढ़ने लगीं। शिंग जुवान की आंखें, जो हमेशा शांत और भावहीन रहती थीं, थोड़ी सी चमकती हुई प्रतीत हुई। सबके सामने उनके वे हाथ,
जो दो खाली हाथों को पकड़े हुए थे, अचानक आपस में जुड़ गए। ये गति बहुत हल्की और धीमी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। धमाका। उस क्षण असंख्य सुनहरे प्रतीक और दो चमकदार ऊर्जा आकाशगंगाएं किसी अदम्य शक्ति द्वारा खींची चली आईं और उन्मादपूर्वक उसकी आपस में जुड़ी हथेलियों की ओर गिर पड़ी। पलक झपकते में सारा प्रकाश, सारी ऊर्जा, सारे प्रतीक चिन्ह, सब कुछ उसके हाथों के बीच की खाई में समा गया। इस क्षण आकाश और पृथ्वी एक संक्षिप्त सन्नाटे और अंधेरे में लौट आए। इसके तुरंत बाद दोपहर के सूरज से 10,000 गुना अधिक चमकीला, अवर्णनीय तीव्रता वाला एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश अचानक शिंग जुवान की हथेली से फूट पड़ा। उस प्रकाश ने पल भर में सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। सबकी आंखों के सामने बस एक विशाल सफेद खालीपन का विस्तार ही बचा था। प्रकाश जल्दी आया और जल्दी चला गया। जब सबकी आंखें, जो पहले चुभ रही थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं, आखिरकार फिर से देख पाने में सक्षम हो गईं। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे, एक ऐसा दृश्य जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। वहां केवल दाव की काले वस्त्रों से ढकी आकृति ही दिखाई दे रही थी, जिसकी हथेली धीरे धीरे फैली हुई थी। अजगर की आंख के आकार के दो बिल्कुल गोल, दोषरहित रत्न वहां शांति से तैर रहे थे। उस गहने का आधा हिस्सा स्वप्निल, गहरे बैंगनी रंग का था, मानो उसमें ज्वालाओं से बना तारों का सागर समाया हो। दूसरा आधा भाग चकाचौंध कर देने वाली 7 रंगों की प्रकाश किरणों से भरा हुआ है, जो अनंत असीम जीवन शक्ति से परिपूर्ण है। दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियों ने इस छोटे से रत्न के भीतर एक पूर्ण, परिपूर्ण संतुलन प्राप्त कर लिया है, यिन और यांग का एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व। मोती से धीरे धीरे एक भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल रहा था, जो अकेले मौजूद रहने पर पिछली दो दिव्य वस्तुओं की तुलना में 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट। विंग ली का कंठ अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रहा था और उसका पीला चेहरा अंतहीन खालीपन से भरा हुआ था। नीचे हजारों नाग मानव जाति के सदस्य उनके सामने मौजूद इस दैवीय पद्धति से पूरी तरह से पराजित हो गए थे। उनकी आंखें केवल शुद्धतम उत्साह और पूजा से भरी हुई थीं। नहीं, ये कीमियागरी नहीं है। इस भयावह सन्नाटे के बीच अंतहीन हानि और हैरानी से भरी एक सूखी, कर्कश गर्जना धीरे धीरे हवा में गूंज उठी। यह एक प्राचीन नदी है। वह उस परिपूर्ण, अलौकिक 7 रंगों वाले मोती को खाली निगाहों से घूर रहा था, मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो और वह पल भर में कई दशक बूढ़ा हो गया हो। उस क्षण में पिलकिन के रूप में उनका गर्व, एक 6 रैंक कीमियागर के रूप में उनकी गरिमा चकनाचूर हो गई। शून्य क्षेत्र को भट्टी और नियम को अग्नि के रूप में उपयोग करते हुए हम इसे बलपूर्वक आकार देते हैं और इसके सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं। उसके होंठ कांपने लगे और उसकी लाल आंखों में बची आखिरी उम्मीद की किरण भी पूरी तरह से गायब हो गई। वह व्याकुल था और अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। ये कीमियागरी नहीं है, ये खजाना गढ़ने की पौराणिक कला है जो हजारों वर्षों से लुप्त है। ये तो खजाने को शुद्ध करने का तरीका है। उसने लगभग पूरी ताकत से अंतिम 5 शब्द दहाड़ते हुए बोले। वह आवाज असीम निराशा और पूर्ण पतन से भरी हुई थी। हालांकि जेम्स जुवान ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी हथेली में मौजूद 2 कृतियों को देखा, जिन्हें परिपूर्ण कहा जा सकता था, और होठ की छाया में छिपी